चालू है। यही ट्रेनिंग आगे आप लोग को एक्सपोर्ट करने वाला है। जहाँ यहाँ समझ में नहीं आए, कुछ भूल जाओ तो ट्रेनिंग सेशन देख लो। हाँ, खाली पे कंट्रोल करना है। जो बेकार में लोग लात खा जाएं, मार खा जाएं, नाक मुँह फूट जाए, तेजी पलटा नहीं जाना। अच्छा, ये जो मैं लिखने का मैजिक बोल रहा हूँ ना, उसका अभी एक डेमो आपको श्रेयस कातारे देंगे। 2 दिन पहले का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस किया है इन्होंने। 2 दिन पहले का थोड़ा शेयर करो, लोगों का भी भला हो, सबका ही भला हो। भाई जितना आप भला सोच लोगे उतना हो जाएगा आपका खुद का। क्या हुआ था एग्जैक्टली आप अगर इनसे ये बोल रहे हैं नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि जो आप लिखते हो उसका रिजल्ट क्या होता है। थोड़ा आप खड़े होके स्टार्टिंग से बोला बताओ कि मतलब इसको स्टार्टिंग हो या एंडिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में ख़त्म करना, 1 से 1.5 मिनट में। ठीक है। तो एक क्लाइंट अटेंड कर रहा था मैं, अक्षता राणे नाम था, नाम है अक्षता राणे नाम था उसका। तो सुबह 11 बजे आई थी, रात 5 बजे तक मेरे साथ थी। बाद में लोगों को लंच करना था तो इसलिए चले गए वो लोग घर पे, सॉरी होटल में चले गए। तो मैं आया ऑफिस में, बोला अभी 1 घंटा क्या करूँ, कुछ काम था। तो बोला चलो सर ने जो बताया वो लिखता हूँ। तो मैंने नाम लिखा अक्षता राणे, और प्रोजेक्ट का नाम लिखा और टोकन हो जाएगा, हो गया, लिख रहा था, हो गया, हो गया। हाँ, तो मैंने 15-20 बार लिख लिया। और शाम को हम लोग जब गए ना तो क्लाइंट आया ही नहीं। तो मैं सर को बोला कि सर मैंने तो लिखा, कुछ काम नहीं हुआ। तो सर बोला क्या लिखा देखा जरा। तो दिखा तो लिखने में थोड़ा मिस्टेक था। मैंने लास्ट वर्ड जो लिखा था वो लिखा था हो गया, जब हुआ नहीं था मैंने लिखा था हो गया। तो सर ने बोला कि ये मिस्टेक है, हो गया लिखा ये गलत है। क्योंकि सर क्या बोलते हैं कि लिखने का हो जाएगा नहीं, आज होना, आज ये टोकन हुआ, डील होना पक्का है। आज मैं यहाँ से डील करके निकलना है। समझ रहे? इन्होंने क्या मिस्टेक किया, क्या हुआ ना, ये हो गया। अगर आप अपने आप से कहते हो, अपने आप से कहने मतलब समझते हो, अपने भगवान से कहना, आपके अंदर जो ईश्वर है, जो सुप्रीम पावर है, उससे ये कहना। अब इन्होंने क्या कहा, हो गया, इसका मतलब वो अपने आप से झूठ बोल दिया। ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। हो गया तो इट मींस कब हो गया, इतना इसके ऊपर सोचेंगे नहीं, इसके ऊपर फिर दिमाग भी नहीं लगाएंगे, जोर भी नहीं लगाएंगे। वहाँ पे मतलब एक तरह से गलती हो गया, वो अपने आप में झूठ बोलना हो गया। तो उन्होंने क्या किया, अनजाने में ये मिस्टेक किया है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि इसका वाइब्रेशन क्या हो सकता है। ठीक, आगे तो हो गया लिखा। फिर मैं 1-2 घंटे बाद उनका फोन आया कि आज हम लोग ना थोड़ा कंफ्यूज है, 1 दिन का टाइम दो। तो मैंने फोन पे बोला कि आप इतना टाइम वेट करा रहे और बाद में ऐसा आंसर कर रहे। तो बोले कि हम लोग को प्लीज़ 1 दिन का टाइम दो। तो ठीक है। फिर मैं गया अपसेट हो गए घर पे, क्योंकि मैं बुकिंग किस हिसाब से था हुआ नहीं। अगले दिन आया, मैं बोला चलो अभी क्या करूँ, थोड़ा देख लेता हूँ। तो मैंने वापिस वही लिखा कि अक्षता राणे अवतार में आज टोकन होना पक्का है, होना पक्का है, होना पक्का है, ऐसा मैंने जो है लिख देता। तो लिखा मैंने, मेरे सामने से फोन आया कि 1:30 को हम लोग आ रहे, 1:30 को हम लोग गए और जाके फिर टोकन हो भी गया। तो स्टेटमेंट जो भी लिखो उस पर ध्यान से प्रॉपरली लिखो। अच्छा, ये स्टोरी से क्या समझ में आया?
हेलो, सबको समझ में आ गया स्टोरी है? कुछ में इसमें ब्रीफ करने की जरूरत है? ब्रीफ करो सर। ब्रीफ करें? मैं ठीक है। देखो अभी श्रेयस ने क्या लिखा था? पहले दिन कस्टमर के साथ दिन भर काम किया, विजिट किया। मैं आपको ना, आपके शारीरिक ताकत तो आपको मालूम है, इतने दिनों से आप काम कर रहे हैं, आपको पैदा होके 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल हो चुका है, बराबर है? शारीरिक ताकत तो आप जान चुके हैं, लेकिन आपकी मन की ताकत आपने अभी तक जाना नहीं है। आपका मन क्या कर सकता है इस पूरे दुनिया में, मीरा रोड में नहीं, इस पूरे दुनिया में नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में क्या कर सकता है? आपको मैं खाली मन की ताकत से परिचित करवा देता हूँ। खाली बस इतना समझ लो आप मन की ताकत को, आप क्या कर सकते हैं आपको कुछ अंदाजा नहीं है। सिर्फ आपका प्रॉब्लम इतना ही है कि आपके मन की शक्तियों को इस्तेमाल करना अभी तक आपने सीखा नहीं है ठीक से, और वही मैं सिखाने वाला हूँ इस पूरे सेशन में। इवन हर एक ट्यूसडे ज़्यादातर मैं मन की शक्तियों के ऊपर ही बात करता हूँ। शारीरिक शक्तियों में इतनी बल नहीं जो आपको सब कुछ दिला सके, ठीक है? इन्होंने क्या किया? मेरा डील डन हो गया, ये एक गलत स्टेटमेंट खुद को ही दे दिए। थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको मैंने खाली एक दो शब्द खाली स्विच करने को बोला कि डील होना पक्का है। आज अक्षता राणे सालासर अवतार का डील डन होना पक्का है, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ जानते हैं? कस्टमर ने दूसरे दिन सामने से फ़ोन किया, इन्होंने उनको फ़ोन नहीं किया, कस्टमर ने सामने से फ़ोन किया कि मैं 1:30 बजे आ रहा हूँ, 2 बजे आ रहा हूँ बुकिंग करने के लिए। मैं आपके माइंड पावर को आपके सेल्स में, आपके इनकम बढ़ाने में कैसे आपको हेल्प कर सकता है ना, मैं उसके ऊपर आपको सिखा रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, लिखा है मेरा डील डन हो जाना पक्का है आज, और उसके बाद सामने से कॉल आया, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मेहनत किया होगा इन्होंने। कस्टमर को लेके गए होंगे, जो भी नेगोशिएशन हुआ होगा, डिस्कस हुआ होगा, तो और कस्टमर चेक दे के पक्का होके आया है। अभी सबको समझ में आ गया लिखने की ताकत? अच्छा, देखो एक बात आपको बताते हैं। अब आप लोग पेन डायरी ले लो और 2-3 एक लाइन लिखवा रहा हूँ, ये लिख लो, और ये जब तक जिंदा रहोगे ना तब तक इस चीज़ को मान लेना। एक शब्द लिखो, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल लिखो। इम्पॉसिबल एंड पॉसिबल। बाजू में लिखो, नीचे लिखो सर। पूरे लाइन एक ही में लिख लो, इम्पॉसिबल एंड पॉसिबल इज डिपेंड ऑन योर बिलीव, कॉन्फिडेंस। इसके बाद मैं ब्रीफ करता हूँ आपको। विश्वास। जिनको इंग्लिश नहीं आता उनको हिंदी में बोल देता हूँ। असंभव और संभव दोनों सिचुएशन डिपेंड करता है आप किस पे विश्वास करते हो। ऑन योर बिलीव। अब इसमें ना किसी भी काम को आप करने जा रहे हो ना, हेलो, सब सुन पा रहे हैं मुझे? सब मेरे तक रीच कर रहे हैं? किसी भी काम को आप करने जा रहे हो और कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये डिपेंड करता है आपके विश्वास के ऊपर। हर एक संभव और असंभव आप किस पे विश्वास करते हो वो हो जाएगा। आप जो विश्वास कर लोगे उसी के अनुसार एक्शन लोगे और वो हो जाएगा। मानो आप डील करने जा रहे हो, कस्टमर के साथ जा रहे हो, आपको अगर पूर्ण विश्वास नहीं है कि आज बुकिंग हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए बहुत नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं, टेक्निकल नॉलेज के लिए आपके पास बहुत सारे लोग हैं। हेलो, टेक्निकल नॉलेज के लिए बहुत सारे लोग हैं। कौन कौन है आपके पास? एक एग्जांपल लेते हैं, सुमन भाई से। सुमन भाई, आपको एक कस्टमर मिला टेलीकॉलिंग में और आप बुकिंग करने जा रहे हैं।
एक ही विश्वास, आज मैं इसका टोकन करा के बुकिंग करा के आऊँगा। इतना दिमाग में ट्रस्ट डाल सकते हैं ना। डाउट क्रिएट होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं, आज मैं इसका बुकिंग डन करा के आऊँगा, टोकन करवा के आऊँगा, है ना। इसके बाद आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? नॉलेज की। क्या ज़रूरत पड़ेगा? नॉलेजेबल आदमी का। क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में आप? सर मेरे पास जो नॉलेज है मैं उनसे कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अगर वो मेरे से नहीं कन्विंस हो रहे तो मेरे जो सीनियर है मैनेजर है उनसे और अगर उनसे भी नहीं होता है तो देखो आपके पास ना बहुत सारे लोग हैं। कौन कौन है? सर्वप्रथम आपका मैनेजर, दूसरा जिस बिल्डर के यहाँ आप जा रहे हो वहाँ का क्लोजिंग मैनेजर, तीसरा सोर्सिंग मैनेजर, चौथा वहाँ का सेल्स हेड, पांचवा वहाँ का साइड हेड। जब तक वो बुकिंग हो ही नहीं तब तक सबको काम धंधे पे लगा दो। बुकिंग डन हो के आना चाहिए, समझ रहे? वन साइड अगर आप सबको लगा दोगे ना तो एक साइड कस्टमर कुछ नहीं कर पाए। वो भी अनुभव श्रेयस कर चुके। उस दिन कस्टमर का कोई माइंडसेट नहीं था बुकिंग का। यहाँ से इन्होंने गाड़ी में तय किया कि आज बुकिंग करा के आना है, मुझे अकेला 1 मैन बुकिंग करा के आना है। और यहाँ से पहले बिल्डर का माइंडसेट किया फ़ोन पे कि भाई वो कस्टमर का चेक लेके वो भेजना है, टोकन करे बगैर जाएगा नहीं, समझ रहे? पहले बिल्डर का माइंडसेट किया, फिर बिल्डर के साइड हेड का माइंडसेट किया, वहाँ के सेल्स हेड का माइंडसेट किया, वहाँ क्लोजिंग मैनेजर का माइंडसेट किया, सोर्सिंग मैनेजर का माइंडसेट किया कि आज ये कस्टमर से टोकन लेके भेजना है, बिना बुकिंग का कस्टमर यहाँ से जाना नहीं। सबका वन साइड माइंडसेट कर दिया। उसके बाद कस्टमर बिवरिंग रहेगा ना तो भी उसको करना ही है। वाइब्रेशन की फ़र्क है। एक साथ में 10 लोग किसी बात को लेके दबाव दे रहे चल रहे हैं और एक साइड में कस्टमर, कुछ ना कुछ तो उनका प्रॉब्लम समस्या समाधान कर ही देंगे उसका। ये नए पुराने सारे लोग को बता रहा हूँ। कस्टमर आपको मिला, विद इन 10 to 15 डेज उसको बुक कराना है, नहीं तो फिर कस्टमर दूसरे को दे दिया जाएगा। आपका मेहनत खराब हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि यार गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए ये सब फॉर्मूला बता रहा हूँ। जहाँ कोई दिक्कत होता है, अच्छा आप लोग को ना बड़ा डर लगता है, एक दो बार मैंने देखा कि आपका कमीशन शेयर हो जाएगा, ऐसा लगता है ना? हेलो, कमीशन शेयर हो जाएगा। क्या इलाज है इसका श्रेयस? कमीशन शेयर हो जाएगा, शेयर हो जाएगा चलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा तो हेलो नहीं चलेगा। शेयर करने में विश्वास करो। नेचर में सब चीज़ शेयर ही होता है। मैं अगर अपना पैसा शेयर नहीं करूं तो आप लोग इधर आज बैठोगे नहीं। समझ में आ रहा है? और दूसरी बात, कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शेयरिंग आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ लौट के आता है। ये सभी धर्मों की किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा। हेलो, अगर आप किसी धर्म की किताब को नहीं पढ़े हैं तो कुरान शरीफ पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, जो कुछ पढ़ लो। आपका शेयरिंग, आप कुछ भी शेयर करते हो तो आपको क्या लगता है कि आप आदमी से शेयर कर रहे हो? आप अपने बच्चे से, बीवी से, माँ से, बाप से शेयर कर रहे हो? नहीं। आपके आसपास जो कुछ चीज़ें चल रही है ना, वो नाचती हुई कुदरत है। और जो भी चीज़ें आप शेयर कर रहे हो, आप कुदरत से शेयर कर रहे हो। आपके बीवी, बच्चे, घर परिवार, बॉस, पार्टनर, जो भी है। और नेचर जब आपको समय के साथ रिटर्न करती है ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ करती है। नेचर में एक नियम फिक्स है, एक बीज बोते हो हजारों लाखों फल मिलते हैं समय के साथ साथ। बीज बोने में आप पीछे मत हटो।
अभी थोड़ी देर के लिए मैं खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ रेंट भर रहा हूँ, पर डे का 10-20 हज़ार का खर्चा है। सामने रेंट भर रहा हूँ, यहाँ रेंट भर रहा हूँ, ये है वो है वगैरह वगैरह वगैरह। देखते हो कितना शेयरिंग होता है। मेरे ऊपर थोड़ा गौर करना कि मैं कितना शेयरिंग करने में विश्वास करता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? प्रकृति में शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। जितना कैलकुलेटिव शेयरिंग तो है ही, और आपको क्या लगता है कि आप जिस सेल्स पर्सन से अपना डील शेयर कर रहे हो, बुकिंग शेयर कर रहे हो, तो क्या लगता है कि कल हो गया अगर उसके साथ में ऐसी परिस्थिति खड़ी होगी तो वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा? हेलो, यस सर, करेगा। करेगा ना। अगर समीम भाई हैं, अमन भाई है, अमन भाई बोलता है समीम भाई को, समीम भाई एक कस्टमर आ रहे हैं, मेरे पास फुर्सत नहीं है या मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, आप देख लो, तो कमीशन शेयर हो गया ना अमन और समीम का। डील हो गया, बुकिंग हो गया, पैसा आ गया। तो कल हो गया अगर समीम भाई को जरूरत पड़ता है तो समीम भाई के मन में पहला ख्याल किसका आएगा? क्या लगता है? उसका ही आएगा। आज भी जानते हैं जितने कस्टमर, जितने सेल्स वाले जिनको मैं निकाल चुका हूँ यहाँ से, लिटरली कुछ मिस्टेक हुआ, गालियाँ देके, वो लोग भी आज बाहर जाते हैं ना तो मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं। जिनको मैं यहाँ से गाली देके निकाल चुका हूँ, मार के निकाल चुका हूँ, कुछ चोरी चमारी किया था इसके कारण, पैसा भी नहीं दिया, वो भी बाहर जाते हैं तो बोलते हैं यार मैंने गलती किया ना इसीलिए मुझे सज़ा मिला, लेकिन विकास भाई कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, ना पैसे में, ना सिस्टम में, ना कुछ में। पहले बोला है फिर किया है। तो ये शेयरिंग का परिणाम है। जो आप दोगे ना वही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। और यहाँ तो मैं बैठा हूँ, आप जितने मिलीनियर ट्रिलियनियर है दुनिया में, सबसे जाके मिल लो और सबकी मेंटालिटी देख लो, आप कितना शेयरिंग करते हैं वो लोग। शेयरिंग तो छोड़ो, बिजनेस में छोड़ो, कितने करोड़ों लाखों रुपए डोनेट करके आते हैं फुक्कट में। हेलो, पहुंच पा रहे हैं आप मेरे तक? तो यार भावना क्या है इसके पीछे? आप संकोच मत करो कि भाई कोई ले लेगा, कट करूँगा, कोई ले लेगा या किसी को शेयर करूँगा तो कुछ बढ़ जाएगा या मेरा नुकसान हो जाएगा। नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप प्रॉब्लम को सुलझा नहीं पा रहे, तो आप शेयर करना शुरू कर दो। समझ में आ रहा है शेयरिंग का ताकत? आप ये नहीं कि मैं मेरे को भी पहले ऐसा लगता था कि मैं यार अपना पैसा क्यों किसी को दे दूं, अपना काम क्यों किसी को दे दूं, अपना काम नॉलेज क्यों सिखा दूं। मैं अपने ये सब जो नॉलेज आपको, लॉ ऑफ नेचर हो गया, मेडिटेशन हो गया, माइंड पावर हो गया, हीलिंग हो गया, रियल एस्टेट का जो नॉलेज है, ये सब हो गया, जितने भी मैंने, साइकोलॉजी हो गया, हिप्नोथेरेपी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, ये सब जितनी भी मैंने कोर्सेज किया है ना, जितनी भी मैंने पढ़ाई की है, सबका डिग्री मेरे घर पे है। और ये नॉलेज मैं किसी से शेयर नहीं कर रहा था अभी तक। मैं सोचा काहे के लिए मैं शेयर करूं यार, मैंने पढ़ाई अपने लिए किया हुआ है, 8-10 साल मैंने ख़राब किया है। लेकिन मैंने देखा कि जब तक मैं अपने तक इस चीज़ों को संजो करके रखा हूँ ना, तब तक उसका फ़ायदा भी मुझे नहीं मिला। आज जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो मुझे रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से मिल रहा है। और आप लोग से तो कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, मैं तो कम से कम 10 से 15 लाख 20 लाख रुपया खर्चा कर चुका हूँ इस नॉलेज के पीछे, और कम से कम 5 से 7 साल टाइम दे चुका हूँ, जो आपसे क्रीम चीज़ें शेयर हो रहा है। और ये नॉलेज शेयर करने का परिणाम भी मुझे ठीक ठाक समय के साथ साथ मिलता चला जा रहा है। हेलो, समझ में आ रहा है शेयरिंग का फ़ायदा क्या है? लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट करेगा। कितने लोगों ने भगवत गीता सुना हुआ है? हेलो, भगवत गीता, कृष्ण कथा। देखो, मैं कृष्ण कथा में एक 30 सेकंड की कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि शेयरिंग, गिविंग का फ़ायदा क्या होता है। शिशुपाल वध किसी को याद है? शिशुपाल वध। शिशुपाल वध में जब, यहाँ से सिर्फ एक लर्निंग है, मैं कोई कहानी नहीं जानता हूँ ज़्यादा। शिशुपाल वध में जब कहते हैं कि शिशुपाल का वध हुआ था, वो सुदर्शन जब कृष्ण के उंगली में वापस आया था तो कट लग गया था यहाँ पे।
और पूरे सभा में सब लोग देख रहे थे, कहीं से द्रौपदी दौड़ के आई और अपने पल्लू फाड़ के उसके उंगली में कपड़े लपेटा। ये सब लोग को याद है कहानी। और उस टाइम जो कुदरत यानी स्वयं भगवान, कुदरत मतलब ईश्वर, उन्होंने कहा था कि इसका सही समय आएगा तो मैं तुम्हें लौटाऊंगा। और कहते हैं कि उसके बाद, शिशुपाल वध के बाद, करीबन 13-14 साल के बाद, 10-12 साल के बाद द्रौपदी का चीरहरण का समय आया था। यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत सीखने का है अपने डेली लाइफ के लिए। हर जगह अप्लाई कर लेना, सब जगह आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आंख बंद करके। चीरहरण के दौरान 2 घटना घटी थी। एक, यहाँ पे कोई क्रिश्चियन नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है ना, ठीक है। इस्लाम में मानने वाले 3-4 लोग हैं, बाकी सब हिंदू हैं। तो शायद कहानी तो सब लोग जानते ही होंगे ना, मोटा मोटी। नहीं जानते होंगे तो समझ लीजिए। यहाँ पे आप 2 चीज़ें समझेंगे, डिमांड और शेयरिंग। डिमांड किससे करते हैं लोग और क्या उनको मिलता है। कहते हैं कि भगवान जब आए थे ना, उसको चीरहरण कर रहा था, दुशासन नंगा कर रहा था जब द्रौपदी को, तो जब वो बचाने आया था, भगवान बचाने आए थे, तो उनको कहते हैं कि चीरहरण के बाद द्रौपदी ने बोला कि पहले आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए, मेरी इज्जत। तो भगवान ने बोला जब तक तू आदमियों को याद कर रहा था तब तक मैं नहीं आया। आदमी को यानी अपने 5 पति को, माँ को, बाप को, धृतराष्ट्र को, भीष्म पितामह को, विदुर को, ऐसे सभी लोगों को याद की पहले, बचाओ 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 बचाओ, कोई नहीं आया। तो बोले बाद में तूने मुझे याद किया, इसके लिए मैं बाद में आया। हेलो, ये 2 चीज़ें याद रखिए, दुनिया से भीख मांगने से पहले अपने आप से। समझ में आ रहा है? अपने आप मतलब अपनी नेचर, अपने भगवान, कुछ ना कुछ तो ऐसा भयंकर सॉल्यूशन भेजेगा ना, जो मतलब आसपास में कोई उसका ठिकाना ही नहीं है। मेरे को ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना गुंडा, ना पॉलिटिशियन, ना भाई, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। ये कहानी सुनने के बाद तो मैं बहुत सुधर गया हूँ भाई। पहले उसने अपने 5 पति को याद किया ना, फिर वहाँ धृतराष्ट्र को, विदुर को, भीष्म पितामह को, वगैरह वगैरह सबको याद किया। कोई जब काम नहीं आया तब उसने भगवान को याद किया, तब उसको भगवान बचाने आया। हमारे साथ भी अल्टीमेटली यही होता है। जब पूरी दुनिया काम नहीं आती है ना, तब हम जाते हैं मंदिर में, जाके सर खोपड़ा फोड़ के आते हैं अपना, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाता। खैर, ये तो हो गया एक। दूसरा, जब हम बात कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और जब उसका सही समय आया तो आप लोगों सभी को पता है कि वो उंगली का एक दुपट्टा बाद में प्रकृति ने उसको सही समय पे। एक बात और इसमें बहुत सीखने लायक है, जब आप किसी को कुछ दे देते हो ना, शेयरिंग हो गया, डोनेशन हो गया, जितनी आपकी क्षमता है, आपकी क्षमता के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं कि गए और सब दान करके आ गए, ऐसा नहीं। आपकी क्षमता के अनुसार सब कुछ देखते हुए, आपके बस में अगर शेयर डील नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, शेयर कर दो बिंदास। जब आप शेयर करते हो ना, और वो रिटर्न कब मिलता है मालूम है? जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। समझ रहे? खाली मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन में खाली पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। शारीरिक, मानसिक बल, सामाजिक मदद, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आप जब एक बार दे देते हो तो बाद में वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आता है, और वो तब आता है जब उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। द्रौपदी का क्या था? उस टाइम सबसे ज़्यादा जरूरत था, कोई मदद करने को तैयार नहीं था। उसने वहां से शेयर किया था ना कपड़ा, बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आया, प्रकृति ने उसको दिया। देखो, ये जो कहानियां बनी है ना, इससे सिर्फ मनुष्य को सीखने के लिए बनी है कि आप अपनी चीजों में सिमट के मत रहो। जब कभी आपकी कैपेसिटी में लगे कि इसको 10 रुपये 20 रुपये देना है, दे दो।
यहाँ हम बात कर रहे हैं सेल्स में। प्रिंसिपल वही है, चाहे आप व्यापार में, समाज में, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन हो या व्यापारिक जीवन हो, प्रिंसिपल एक ही काम करता है हर जगह पे। हेलो, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल हो गया, प्रिंसिपल हो गया, एक ही काम करता है हर जगह पे। अभी आप व्यापार भी करोगे ना, तो उसमें भी आपके टीम के नीचे जितने लोग होते हैं आपके बच्चे जैसे होते हैं, उनकी गलतियाँ, अच्छाइयाँ सब कंसिडर करके चलना पड़ता है। आप भी जब बच्चे पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं ना, तो उनकी भी गलतियाँ, अच्छाइयाँ सब लेके चलना पड़ता है, सुधारना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। प्रिंसिपल हर जगह एक ही है, चाहे नेचर का हो चाहे बिजनेस का हो। तो डील में शेयरिंग करने में अगर आपके बस का नहीं है, समझ का नहीं है, तो तुरंत शेयर कर दो। मैनेजर से बात करो, सर मैं क्या कर सकता हूँ। मैनेजर अगर बिजी है तो दूसरा मैनेजर, नहीं अगर कुछ रिस्पांस मिल रहा है तो हिरेंद्र भाई हैं यहाँ पे। राहुल कहाँ है? राहुल नहीं है, ठीक है। और जो कोई डायरेक्टर पोस्ट पे है, मैनेजर से ऊपर है, उसको आप कांटेक्ट करो। कैसे भी आप काम धंधे पे अपने आसपास के लोगों को लगा दो। रिजल्ट आना चाहिए, बुकिंग निकलना चाहिए, बुकिंग होना चाहिए। शेयरिंग में आगे से कोई संकोच नहीं करेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। थोड़ा सा मैंने इसमें 2-3 चीज़ें मिक्स किया है, कुछ कुदरत के नियम मिक्स किया है, बिजनेस को भी मिक्स किया है। मेरे को एक बहुत अच्छे इंसान ने समझाया था, जो आज के टेबल में वो इंटरनेशनल ट्रेनर है, कई करोड़ों की आमदनी है उसकी हर महीने की। उन्होंने बोला कि आपके बिजनेस में, बिजनेस के नियम में जब आप कुदरत के नियम जोड़ देते हो ना, तो आपका बिजनेस दिन ब दिन मल्टीप्लाई होता चला जाता है, आप उसको रोक नहीं सकते। समझ रहे? बिजनेस रूल्स में आप नेचर के रूल्स को मर्ज कर दो, कोई रोक नहीं पाएगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके बिजनेस को वो हाथ लगा दे। लेकिन हाँ, कुदरत के नियम के अगेंस्ट मत जाओ, नहीं तो फिर आपको कुछ नहीं होएगा, फिर वो बिजनेस रुक जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो है वो भी आप नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। कुदरत के नियम के ऊपर तो पूरा का पूरा दिन भर का सेशन है। एक एक चीज़ें आप समझेंगे, आपके मतलब आपके सोच से परे है वो, क्या क्या चीज़ें संभवतः हो जाती है संसार में। उसका कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। फिलहाल अपन व्यापार में हैं, तो उसी से कुछ चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ। नयन भाई कहाँ हैं? है ना, थोड़ा यार पोक्चे में आ गए, आपको तो फ्रंट हीरो है आप यार। आप आओ ना, इधर बीच में आओ ना, पुरुषोत्तम के बाजू में। नयन भाई कभी शेयरिंग में कंजूसी नहीं करते, है ना। आज के डेट में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट शेयर पे है ये, रेवेन्यू से अपना सबसे ज़्यादा इनकम पे है वो। आपके सामने 2-3 एग्जांपल ऐसे मैं रख दूँ, हैं सबके आज शेयरिंग करते रहते। 2-3 एग्जांपल मैं ऑफिस में रख देता हूँ जो शेयरिंग में कंजूस नहीं करते, और उनका सबसे ज़्यादा इनकम अभी इधर ऑफिस में। लोगों को, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता बहुत अच्छा है तो मैं बहुत बड़ा उखाड़ लूँगा कुछ। भूल जाओ आप, इंटेलेक्चुअल के साथ सभी चीज़ें होनी चाहिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए। आवाज़ इको हो रहा है क्या स्पीकर का? नहीं, ठीक है ना। जो लोग बहुत बढ़िया नॉलेज रखते हैं ना रियल एस्टेट में या किसी भी डिग्री में या किसी पढ़ाई में, उनके लिए मैं एक बात बता दूं, इंटेलेक्चुअल के साथ राइट चीज़ें, राइट टाइम राइट एक्शन, इसको भी ध्यान दें। साथ ही साथ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये शब्द समझ में आ रहा है ना, अनुशासन और लयबद्धता। इसको अगर सिंपल भाषा में बोले तो लगातार काम करना और अनुशासन में रहना। ये सब चीज़ें आप चाहिए तो लिख लो, नोट डाउन कर लो, अगर खोपड़ी में भूल जाए तो, नहीं तो मैं तो लेके आ ही जाऊँगा।
आप भूल जाओगे। मैं आप कितने भी बुद्धिमान हो जाओ, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो, कंटिन्यूसली काम नहीं कर रहे हो, राइट टाइम राइट एक्शन लेने में सक्षम नहीं हो, तो आपका बुद्धि कचरा हो जाएगा। मैंने कितने सारे बुद्धिमान लोगों को देखा है सिग्नल पे भीख मांगते हुए, मंदिर के किनारे इंग्लिश बोलते हुए, मंदिर के बाहर भीख मांगते हुए और इंग्लिश बोलते हुए। देखा होगा आप लोगों ने भी ना? देसी दारू पी के हेलो इंग्लिश बोलते। हाँ देसी ठर्रा पी के ऐसे इंग्लिश झाड़ते हैं, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। उनके अंदर पता है क्या कमी है? हेलो, राइट टाइम राइट एक्शन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। सही वक्त पे सही फैसला और सही काम। आप अगर 100% खाली मेरी बातों को सुन के फॉलो करना शुरू कर दो ना, आपके घर पे 2-3 लाख रुपए आराम से पहुंच जाएगा। आपके बीवी बच्चे घर परिवार को सुखी करने की जिम्मेदारी मेरा, गारंटी। और ये मैं बोल ही नहीं रहा हूं, कुछ लोगों का करके दिखाया हूं। जानना चाहेंगे कि जानते हैं? कोई जानना चाहेंगे? हाथ ऊपर करिए, कौन जानना चाहते हैं? सुमन भाई जानना चाहते हैं। और अच्छा 1 2 3 और संदीप भाई, ठीक है भाई। जिनका भी एवरेज 2 से 3 लाख रुपया महीने का निकाल रहे हैं, एक बार जरा खड़े हो जाइए ना, रिक्वेस्ट। 2 से 3 लाख रुपए से ऊपर इनकम यहाँ पे निकाला है, 2 लाख रुपया एटलीस्ट। सुमन भाई हैं, प्लीज जरा खड़े हो जाइए। तनवीर भाई क्या हुआ तुमको? खड़े हो जाए, कमा के फिर तुम चोरी कर रहे हो यार। गिरीश भाई कहाँ हैं? क्यों कंजूसी कर? बताओ ना लोगों को कि भाई हाँ मैं कमाया हूँ, आप भी कमा सकते हो। देखो ये लोग जो आपके सामने खड़े हैं ना भाई, ये लोग कोई दूसरे प्लानेट से नहीं आए हैं, इसी धरती से है, यही मेरे रोड से ही है। आप लोग देख लो, आसपास में ही खड़े हैं, प्लीज बैठ जाइए। धन्यवाद। 2-3 लोग जो नए हैं, उनको जो शंका संदेह था मैं बता दिया। खाली बस फॉलो करो सीरियसली जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ। इनको कोई सैलरी नहीं है, 1 रुपये भी पगार वगार नहीं है इनको, खाली बस फॉलो कर रहे हैं। हर महीने 2-3 लाख रुपए उठा के लेके जाते हैं आंख बंद करके। और ये लोग कोई मेरे रिश्तेदार भी नहीं है, मैंने कोई पैसा नहीं दिया इनको खड़ा होने के लिए। MLM नहीं MLM कितने लोगों ने अटेंड किया है? हेलो अमोल भाई, MLM का वर्कशॉप नहीं? हाँ मल्टी लेवल, मल्टीनेशनल क्या बोलते हैं उसको यार, जो एक के ऊपर 3-3 चेन जोड़ के जो करते हैं ना, आप किए हो ना? उसमें मालूम है ना कितना झूठ बोला जाता है। ये आदमी देखो 2 लाख रुपए हफ्ता कमा रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एकदम वास्तविक है। बिल, रिसिप्ट, टैगिंग फॉर्म, चेक सब मेरे पास रखा हुआ है। ठीक है, शारीरिक ताकत आप अपने बारे में जान चुके हैं। मैं खाली आपको मानसिक ताकत सिखाने वाला हूँ, और इसी मानसिक ताकत के थ्रू तो आप तोड़ फोड़ मचा देंगे, और एकदम सहज में, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं। मेहनत तो खैर करना पड़ता है, लेकिन राइट वे में, सही दिशा। जो जो बातें बोल रहा हूँ ना, शेयरिंग का ये वो सब अप्लाई कर दो। लिख लिया सब लोगों ने? शेयरिंग, राइट टाइम राइट एक्शन, शेयरिंग, ये सब फॉर्मूला लिख लो। उसके बाद में लिखने पे आऊँगा कि किस टाइम पे क्या लिखना है डील के दौरान। बड़े बड़े अक्षरों में लिखना। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर होगा तभी तो केयर होगा। शेयरिंग ऑटो वो बसे वाला है। उसी बात वही आ रहा हूँ ना, डील कन्वर्जन तो है ही। इमीडिएटली क्लोजिंग। हाँ, दूसरा उसी का क्या होता है ना, किसी चीज़ को पूरी तरह से बता के एक्सप्लेन करना। तो डायरेक्टली उसका पूरा फॉर्मूला बता दो, अपने आप कन्वर्ट होगा वो। अच्छा
यहाँ पे एक ही चीज़ इम्प्रूवमेंट करने में लगा हुआ हूँ, आपका बुकिंग ब्रोकरेज सबका बढ़ जाए, सेल्स वाले का और कंपनी का भी, है ना। और वही इंक्रीज करना है। पैसा आ गया ना, सब लोग सुखी हो जाएंगे। उसके बाद तो लाइफस्टाइल तो मैं सिखा दूंगा, टेंशन ना ले। वो अपने आप चेंज हो जाएगा, पैसा आएगा तो। व्हील पावर, कितने लोग जानते हैं ये व्हील पावर? अरे जी अच्छा, बाकी लोग नहीं जानते। कितने लोग व्हील पावर का शब्द नहीं सुने हैं? प्लीज नहीं सुने हैं। झा जी, व्हील पावर नहीं सुने हैं? एग्जाम्पल देता हूं व्हील पावर में। आज आपको बताता हूं कि आपके और आपके तकदीर के बीच में एक ही चीज रोल करता है। आपको मैं आपका ये सिखा दूंगा कि आपको नसीब खुद का कैसे लिखना है। आप खुद का नसीब लिखना अगर सीख लें तो आपकी खुद की नसीब बना सकते हैं। हेलो, आपके खुद के नसीब में क्या लिखा जाए ये अगर मैं आपको सिखा दूं तो नसीब बनाने को तैयार है ना? ठीक है। मेडिटेशन वाला सेशन और माइंड पावर वाला सेशन, अच्छा मेरा मेडिटेशन और माइंड पावर वाला सेशन कितने लोगों ने नहीं अटेंड किया है अभी तक? हेलो, सुनीता, इन लोगों का नाम नोट डाउन करो, उनके साथ अलग से बैठेंगे गुरुवार को या फिर फ्राइडे को। नाम सबको नोट डाउन कर लो प्लीज, जरा हाथ उठाकर। माइंड पावर और मेडिटेशन वाला सेशन कितने लोगों ने अटेंड नहीं किया है अभी तक? खड़े हो जाओ ना सब लोग, नाम लिख दो। एक बार खड़े हो जाइए, सबका नाम लिखो जल्दी। 2 मिनट 3 मिनट का टाइम दे, 3 मिनट में खत्म करो। जो लोग बैठ चुके हैं वो लोग, तो फिर उसके लिए बड़ा हॉल चाहिए यार, ये इसमें तो नहीं कर सकते अपन। तो फिर रात के 12 बजे के बाद बैठना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं तो सोने का टाइम मेरा वही है, 11 बजे 12 बजे। 11-12 ही जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग के जाने के बाद 10 से 11 1 घंटा मेरा एक्सरसाइज चालू हो गया है डेली। हाँ, जल्दी लिस्ट बनाओ, फिर आते हैं व्हील पावर पे। पूरी तकदीर ही बदल दे। आज के बाद लोग ये बोलते हैं ना, मेरी तकदीर में ये लिखा है, मेरी तकदीर में ये लिखा है, आज के बाद कोई नहीं बोलेगा। हेलो, चाहते हैं क्या हम अपने खुद हमारी तकदीर ना हम खुद ही फोड़ लेते हैं जाके। अच्छा, कितने लोग को ये थोड़ा सा एक यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लाजा ज्वाइन करने के बाद, नए या पुराने, कितने लोग को ये अंदाजा हो चुका है कि नसीब खुद ही हम लिख लेते हैं? नयन भाई, अजेंद्र जोशी, अब्बास भाई और लोग यार कोई, कि नसीब हम खुद ही लिख लेते हैं, खुद ही फोड़ देते हैं। अच्छा, अभी आज जो है ना कुछ चीज़ें मैं लाइव दिखाऊंगा और कुछ आपको थियरी बताऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल। ठीक है, सबका नाम लिख लिया? कितने लोग हैं? डबल डबल नाम होता है, सरनेम के साथ लिखना, हो सकता है तो एज भी लिख लो। थोड़ा पानी पीऊंगा यार, प्यास लग गया इसमें है। मेरा डिग्री यहाँ पे लगा दो सब एस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, वास्तु, हिप्नोथेरेपी, साइकोलॉजी सब लगा दो। 13 लोग। ये माइंड पावर के सेशन के लिए 13 लोग हैं, जिन लोगों ने अभी तक अटेंड नहीं किया है। सब नए लोग हैं ना सर? नहीं है, कोऑर्डिनेटर्स आ गए ना 5, ये लोग को हाँ, उनके लिए फिर उधर बैठना पड़ेगा, कॉलर्स को इधर भेजना पड़ेगा। 15 लोग का सिटिंग, पांडे जी उधर। हाँ, आप रेडी करवाइए उधर। कब करना है डीन सर? तो वो मैं डिसाइड करता हूँ, उसके लिए पूरा टाइमिंग कैसा है। थर्सडे ट्यूसडे लेट होएगा, चलेगा ना? ये नॉलेज ले लो, ओवरऑल फैमिली
सोसाइटी, बिजनेस, सब जगह काम आएगा। लेट होएगा 8 बजेगा। रेडी भाई? सब लोग रेडी है? जो लोगों ने 13 लोगों ने नाम लिखाया है, फोकट में मिल रहा है लाखों रुपए का नॉलेज। प्रॉपर्टी प्लाजा में आने का कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना यार। मैं खुद शेयरिंग कर रहा हूँ और मैं ही खुद ही कंजूसी कर दूँ तो क्या मतलब है? कहीं भी आप पूरे जीवन में जहाँ जिंदा रहोगे ना, मज़ा आ जाएगा। बोलेगा विकास परनवाल के साथ कभी मिला था। ठीक है, आज भी मैंने जिससे हासिल किया है, भले पैसा देके हासिल किया है, लेकिन नाम उसके एकदम छपा हुआ है। यार आपको बताना क्यों पड़ रहा है यार? उसका कान नहीं है, मुंह नहीं है। ठीक है, अब आते हैं विल पावर पे। हेलो, अच्छा अभी थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि आपका नसीब कैसे बनता है। इसके दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और यहीं से आपको स्विच करना है खुद को। आते हैं बुकिंग और उसके टारगेट के ऊपर भी आएंगे। बुकिंग टारगेट, अरे ये सब एक बार समझ जाए ना तो 100% कन्वर्ट कर देंगे लोग। 100%। ठीक है, 10% इसमें ये रखेंगे एरर। मजा आ रहा है क्या ट्रेनिंग में? हेलो, है गुड है? हाँ, नींद में कौन है भाई? नींद में? अच्छा हाँ, आजू बाजू वाले को ध्यान देते रहना। अगर कोई सोता है तो एक आध झापड़ मार के उठा भी देना उसको। नहीं, अगर आपको मतलब मारने को हो रहा है तो मेरे तरफ इशारा करना कि सर ऐसा करना, है ना? तो मैं कुछ करूँगा, इधर बोलूँगा। अब आज सुभाष तो नहीं है, सुनीता मैडम है, इनको बोलूँगा 1 लोटा पानी जाके उसके सर पे, परमानेंट नींद खत्म। ठंडी भी है। वैसे भी अभी मैं सुलाने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद, आप नहीं चाह के भी सोने वाले हैं। अब आते हैं नसीब बदलना कैसे है। चाहते हैं बदलना? अच्छा, एकदम सुपर हो जाए तकदीर आपकी, है? हाँ ठीक है भाई, मैंने बदला है मेरी लाइफ। मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने लोग हैं ना, सबसे कम पढ़ा लिखा मैं हूँ, सबसे कम। दूसरी बात, सबसे घटिया स्कूल में पढ़ा लिखा मैं हूँ। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे घटिया स्कूल। बचपन में 6-7 साल 8 साल की उम्र हुई थी। सुनीता मैडम तुम्हारा फ़ोन बहुत आवाज़ करता है, जाओ पीछे चली जाओ। नहीं बता देता, एकदम पीछे चले जाओ सुवर्णा मैडम को, सुनिए उनके सामने। मेरी मैं थोड़ा सा 1 मिनट में अपनी एजुकेशन स्थिति बताता हूँ। 7-8 साल की उम्र में ना, इस कंधे पे मैं गोनी रखता था और इस कंधे पे स्लेट और पेंसिल का झोला, और स्कूल जाया करता था। आपने ऐसी ज़िंदगी देखी नहीं होगी, मतलब गाँव में ऐसे ही होता है ना? आप लोग भी। लेकिन वो चीज़ें सब्जेक्ट मैटर नहीं कर रहा है। मैंने अपनी तकदीर इन्हीं 2-3 चीज़ों से बदला है, जो मैं आपको अभी आज सिखाने जा रहा हूँ। कुछ लोगों को मैं मेडिटेशन, पावर, माइंड पावर, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, ये सब के बारे में बता चुका हूँ अपने माइंड पावर वाले सेशन में। और आज कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, और जिस दिन मैं मेडिटेशन और माइंड पावर के सेशन लेने बैठूंगा, उस दिन मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाऊँगा कि तकदीर में हम कैसे चीज़ों को लिखते हैं, कि हमको क्या होना है, हमारे नसीब में क्या होना है। ठीक, आज जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं ना, उसके ऊपर लिख लीजिए विल पावर, WILLPOWER। ये एक शब्द नंबर लेके लिख लीजिए। आज पढ़ाने के लिए ना मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है। विल पावर लिखा। अब ये शब्द मैंने क्यों लिखवाया मालूम है? आज
जो आप अपने विल पावर से डिसीजन लेते हो ना, वही आपका कल का भविष्य बन जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप कहीं जा रहे हो, एक जगह पे आपको 1 लाख रुपया मिलने वाला है, और सेम डे सेम टाइम दूसरे जगह पे आपको 2 लाख रुपया मिलने वाला है। हेलो, सब लोग हैं ना मेरे साथ में? यस सर। भाई किसी का भी हाथ ऊपर है ना तो मज़ा नहीं आएगा, हाथ नीचे है तो। अगर आप 1 लाख रुपया मिलने वाला है एक जगह पे, लेकिन वहाँ क्या है, रोड थोड़ा खराब है, और एक जगह आपको 2 लाख रुपया मिलने वाला है जहाँ रोड एकदम स्मूथ है। सॉरी, रोड वहाँ पे 2 लाख वाले में खराब है और 1 लाख वाले में स्मूथ है। फटाफट शेयर ले लो बीच में कहीं पे। और आप अब देखो, तकदीर ने आपको ना 2 अपॉर्चुनिटी दिया। देखो नसीब क्या कर रही है और आपको क्या करना है, इसी बीच में डिसाइड करता है कि आपके साथ आपका भाग्य क्या बनेगा। समझ रहे? ध्यान से समझिए स्टोरी को। आपके सामने एक है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है, एक है थोड़ा आसान है लेकिन फ़ायदा कम है। अब आप अपने, तकदीर ने आपको 2 अपॉर्चुनिटी दिया, आप अपने विल पावर से क्या डिसीजन लेते हो? अपने विल पावर से, अरे छोड़ रहे, थोड़ा तकलीफ ही है ना, मिलेगा ज़्यादा वहाँ पे, चलो सर करेंगे, ऐसी की तैसी खड्डे खुड्डे की। और अपने विल पावर के बेस पे जो आप डिसीजन ले लेते हो वही आपका तकदीर बन जाता है। 1 लाख रुपए आपके तकदीर में नहीं, फिर वो 2 लाख रुपए आपके तकदीर में आएगा। समझ रहे? ये साइकोलॉजी और लक जो भी समझ लो आप, आपका विल पावर ही सब कुछ है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और जितनी भी चीज़ें बताई जाती है ना, आप मेन जब टीचर के पास जाओगे ना तो वो एक ही बात बोलेगा, कोई भी साइंस 50%, 60%, 70%, ज़्यादा ज़्यादा 90%, 10% एरर रहता है उसमें। और एस्ट्रोलॉजी में एरर यही है 10% का। जो आप विल पावर से डिसीजन ले लेते हो वही आपका भाग्य बन जाता है। ज्योतिष की ऐसी की तैसी कर डालते हैं आप, ये पहन लो, वो पहन लो, ऐसा है वैसा है। यहाँ पे सिर्फ आपका विल पावर, लेडीज जेंट्स बच्चे जो भी हो। अभी समझ में आया ना 1 लाख और 2 लाख के बीच का फर्क। अब आप इसको सेल्स में जाते हैं, कस्टमर के साथ बैठे हैं, बुकिंग में बैठे हैं, आपका विश्वास डगमगा रहा है, अरे यार आज पहली बार आया हूँ, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वो फिर आपको तुरंत अपने विल पावर से डिसीजन लेना है, आज मैं इसको चेक टोकन बुकिंग करा के उठूँगा, आज मेरे को इसका टोकन करा के उठना है। और उसके बाद जो जो भी आपके दिमाग में आए सब कर डालो। मैं तो काफ़ी चीज़ें यहाँ बता चुका हूँ। भाई कोई एक्सप्लेन करेगा? सौरभ माइक लो, मैं क्या क्या बताया हूँ जो मुझे बताओ कि अगर आपने ठान लिया है कि आज टोकन करवाना है, इसके बाद क्या क्या स्टेप आप ले सकते हैं, आपके मन में क्या क्या विचार आ सकता है। कल्पना करो कि आप आंख बंद कर लो और खड़े हो जाओ, आंख बंद कर लो, जब तक मैं बोलूँगा नहीं तब तक आंखें खोलना मत। और इमेजिन करो कि मैं सेल्स ऑफिस में खड़ा हूँ, आंखें बंद। इमेजिन करो कि मैं सेल्स ऑफिस में खड़ा हूँ, कस्टमर आपके साथ बैठे हैं, आपके साथ और मीटिंग कर रहे हैं, और आप आंख बंद करके सारा सिचुएशन एक्सप्लेन करो और क्या हद तक करेंगे जो बुकिंग हो जाएगा, वो क्या क्या एक्शन लेंगे, बोलना शुरू करो। पहले तो हम उनको लेके जाएंगे साइट पे, उसके बाद प्रोजेक्ट वगैरह दिखाएंगे और उनको पहले समझेंगे कि चाहिए क्या, फिर बुकिंग पे जैसे भी उनको कुछ समझ में आता है तो फिर बुकिंग की जाए और उनका पेमेंट प्लान डालेंगे और उसमें क्या होगा कि नेगोशिएट करने में हमें आसानी हो जाएगी। आज आपने ठान लिया है कि बुकिंग करा के ही निकलना है, फिर उसके बाद उससे बात करेंगे कि वो चेक वगैरह लाए या नहीं। फिर आंखें बंद करके चलते रहो, सोचो मत, कोई नहीं देख रहा आपको, आंख बंद करो, सबकी ऐसी की तैसी बात करो, आंखें खोल के बोलो, चलो। तो फिर उनको
बात करेंगे और थोड़ा 1 घंटे का टाइम लेंगे। 1 आध घंटा? जैसे सर अगर कस्टमर को थोड़ा बात के रखना है तो टाइम लेना पड़ेगा, और ज़्यादातर ये हम उनका फ्री टाइम है, उनकी टाइम ले। क्या लें? जैसे कोई कस्टमर अगर बिजी रहता है, बोलता है कि नहीं मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो मैं बोल देता हूँ कि आप कहीं भी जाओ बट थोड़ा फ्री हो गया ना। ठीक है, आज इनका टोकन डन करना है, बुकिंग डन करना है, तो फिर मैं फ्री टाइम में उनको बोलता हूँ 1-1.5 घंटे का टाइम निकाल के आइए, आज आपकी क्लोजिंग करवा के ही दूंगा। उसके बीच में क्या करेंगे आप? तो फिर बिल्डर के पास बैठते हैं, फिर मैं बोलते हैं कि आप थोड़ा होल्ड करना, मैं आपका बुकिंग करवा के ही दूंगा, बाकी दूसरा वो कोई वर्ड नहीं बोलता। फिर दोनों साइड से फाइट होता है और बुकिंग हो जाती है। इन्होंने थोड़ा कम दिया है लेकिन शॉर्टकट में निपटा दिया है, और डील भी ऐसे ही करते हैं, है ना? हेलो, है ना पांडे जी? डील भी मैं सौरभ को नहीं देखा हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया है, टाल मटोल किया है, सीधा लेके जाते हैं, एक आध बार दिखाया दूसरी बार बुक। और सर जब कहा नहीं समझ में आता वहाँ तुरंत आपको कॉल करता है, सर को कॉल करता हूँ, तो सिर्फ कस्टमर को बोलने के लिए कि भाई मेरे भी सीनियर है, यही फाइनल रेट है, आप चाहिए तो उससे बात कर लो, तो हो जाती है। देखो इन्होंने 2-3 चीज़ें बताया है। कस्टमर को ना मल्टीपल अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। मल्टीपल अप्रूवल वाला फंडा जो है ना, आपको हर जगह एडवर्टीजमेंट में देखने को मिलता है। मल्टीपल अप्रूवल का कुछ एग्जाम्पल कोई दे सकता है? बताता हूँ, आपको समझ में आएगा ये क्या बोल रहे हैं। मैं अभी मल्टीपल अप्रूवल पे आता हूँ। ये निरमा पाउडर का एडवर्टीजमेंट कितने लोगों ने देखा है? हाँ, निरमा जो आता था ना, सर्फ है यार, वॉशिंग पाउडर निरमा, जया, सुषमा, निरमा, पता नहीं कितने औरतों का रेफरेंस दिखाता था वो। हेलो, क्या है मालूम है? एक बात को एक आदमी बोले तो सामने वाले पे प्रभाव कम पड़ता है, लेकिन उसी बात को अगर 10 आदमी मिलके बोले, 100 आदमी मिलके बोले, अट्रैक्शन हो जाता है, तो वो मान लिया जाता है। ये फंडा, ये साइकोलॉजी आपको जनरली एडवर्टीजमेंट में देखने को मिला। अभी देखो एरियल का संजीव कपूर एक ऐड करता है, देखा होगा ना आपने यूट्यूब पे, टीवी पे। हेलो, हाँ, दाग अच्छे, सूखे दाग, वो चित्ती दाग, इसको फंडा ना इसमें इस्तेमाल करो। क्या है, उन्होंने देखा होगा पूरा का पूरा एक बड़ा क्राउड अरेंज किया है ना, हाथी घोड़ा पता नहीं क्या क्या ऐड में दिखा देता है, उस मुश्किल से 10 सेकंड के ऐड में, और कई हजारों लोगों से अप्रूवल। एक ही बार लोग चिल्ला के बोलते हैं कुछ कि वो सर्फ एक्सेल ना, कौन सा ऐड है? नहीं, सर्फ एक्सेल ना, हाँ सर्फ एक्सेल। ये मल्टीपल लोगों से अप्रूवल चाहता है कस्टमर, समझ रहे हैं? सौरभ को तो वो सामने देख ही रहे, सेल्स वाले को देख ही रहे। अब वो क्या चाह रहा है कि और भी 1-2 लोग बोले, तो वो क्या करते हैं, फ़ोन लगाओ आपके ऑफिस में, विकास जी को फ़ोन लगा दो, इसको लगा दो, उसको लगा दो, जितने लोगों से अप्रूवल लेना चाहे ना सबको लगा दो, सबको बोलो मैं डील में बैठा हूँ, कोई मना नहीं करने वाला है, इसमें पीछे नहीं हटना। वही सौरभ बात कर रहे हैं। हर जगह आपको साइकोलॉजी दिखेगा और वही इस्तेमाल करना है, ठीक है? अब मल्टीपल अप्रूवल पे अपन आ गए। क्लोजिंग में, बुकिंग में, स्पॉट क्लोजिंग में एक बहुत बड़ा फंडा काम करता है। कोई सो तो नहीं रहा है ना, सब लोग जाग रहे हैं ना भाई? आजू बाजू में देखते रहना। तो ना, तो स्पॉट क्लोजिंग, स्पॉट क्लोजिंग में 1-2 फंडे एकदम फिक्स है, बड़े बड़े सेल्स, लोधा, कल्पतरू, बादबा, बड़े बड़े मैंने कंपनियों में देखा हूँ जो यूज़ करती है, रिलायंस, अडानी, अंबानी, सब। स्पॉट ऑफर कुछ अट्रैक्शन वाला दो बुकिंग करने के लिए, उसमें मैंने देखा है कि 100% तो रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन हाँ 80-90% तो हो जाता है। जिसमें से एक मैं पावरफुल आपको दे रहा हूँ स्पॉट क्लोजिंग के लिए। पहली बार आया, पहली बार स्पॉट क्लोजिंग, आप लोग का फोकस एक ही रख लो, आया कस्टमर बुक करके जाएं, स्पॉट क्लोजिंग। दूसरी बार की उम्मीद ही मत करो।
और उसके सारे फॉर्मूले मैं आपको दे दे रहा हूँ। मैं तो कई बार अप्लाई कर चुका हूँ, रिजल्ट पा चुका हूँ। अब आपको जो सिखा रहा हूँ ना, एकदम बच्चा बन के सीख लो और डायरेक्ट अप्लाई करना शुरू कर दो विदाउट फिल्टर। स्पॉट क्लोजिंग का कोई एक एग्जाम्पल दे, किसी को क्षमता है कोई एक एग्जाम्पल दे, हाथ ऊपर करे। स्पॉट क्लोजिंग का यार कोई इतना कैपेबल नहीं है, कोई कम से कम एक एग्जाम्पल दे कि भाई स्पॉट क्लोजिंग के लिए। हाँ तनवीर भाई, वेरी गुड। मैं चैलेंज दूंगा तब जाके खून गर्म होता है लगता है। स्पॉट क्लोजिंग करने के लिए कोई एक फॉर्मूला बताओ जिससे मजा आए। मैं बताऊंगा दूसरा। सर स्पॉट क्लोजिंग का ऐसा है कि पहली बात तो बिल्डर के पास अपने को चेक करना पड़ेगा कि स्पॉट ऑफर्स क्या है उनके पास। ठीक है, मैं फर्स्ट विजिट फर्स्ट बुकिंग की बात कर रहा हूँ। पहली बार आए और बुक करके लें। कस्टमर का अगर 40-50% माइंडसेट हो गया है तो ऐसा क्या करें जो कस्टमर आज के आज चेक दे के बुक करके जाएंगे। सर सबसे पहली बात तो सर मैं कस्टमर को ट्राई करूँगा अपने ऑफिस में आने के, पहले उसको यहाँ बुलाऊंगा। ठीक है, मतलब आने के बाद उसका माइंड जो है थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, जो भी है ऑफिस का जो माहौल लेकर। मतलब ऑफिस विजिट की बात कर रहे हैं आप, ऑफिस आने की। मतलब स्टार्ट जैसे कस्टमर का मुझे लीड मिली, मैंने कॉल किया उसको जी। यहाँ से जो है मैं उसको अपने मतलब दिमाग में ये चीज़ लेके जाऊँगा इसके आज स्पॉट बुकिंग या बुकिंग करा दूँ आज के आज। ठीक है, ये ऑफिस विजिट एक फंडा कि उनको ऑफिस पे लेके आओ, प्रेजेंटेशन देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, तामझाम देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो कन्वेंस हो जाएंगे। वो हुआ है मेरे साथ। डन, एक बढ़िया फंडा है ये। आप लोग भी ध्यान रखिए। लेकिन कभी कभी केस में तनवीर भाई ऐसा होता है कि कस्टमर ऑफिस नहीं आना चाहते हैं, डायरेक्ट आना चाहते हैं। कुछ दूसरा फंडा, कोई दूसरा फंडा। एक तो फंडा आपने बता दिया। दूसरा मतलब कस्टमर को लेके साइट पे लेके जाने के बाद मुझे मतलब सेम डे क्लोजिंग करना है, सेम डे बुकिंग करना है, उसके लिए हाँ तो उसको वहाँ का जो स्पॉट ऑफर है वो बताएंगे कस्टमर को। हाँ, और फिर उसको बोलेंगे आप जो है माइंड बना के आइए, आपका जो है मैं क्लोजिंग कराऊंगा अच्छे रेट में, क्योंकि आज स्पॉट बुकिंग ऑफर्स चल रहा है। जैसे कोई फेस्टिवल है, दशहरा है, दिवाली है, कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स उसको देंगे। ठीक है, तो ये एक चीज है। ये मतलब आप बात कर रहे हैं फेस्टिवल ऑफर का। हाँ फेस्टिवल ऑफर। ठीक है, और ये एक फेस्टिवल ऑफर भी बढ़िया पॉइंट है कि भाई आज के आज आप करते हो तो हमारा ये त्यौहार चल रहा है और यहाँ पे अभी गोल्ड कॉइन मिल जाएगा, 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, 50,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये अगर समझो फेस्टिवल नहीं है। हाँ तो वैसा भी एक स्पॉट बुकिंग मैंने किया है बिहार में। तो बेसिकली वो कस्टमर आया था 1 बेड के लिए, तो मैंने थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जाना, पर्सनल हो गया थोड़ा। अच्छा, इनकी बातें सबको समझ में आ रही है क्या? नहीं समझ में आएगा ना बातें तो आप बिंदास आप हाथ ऊपर करो और बताओ। मैं यहाँ पे हेल्प करने ही बैठा हूँ, बताने ही बैठा हूँ जी। तो वो कस्टमर के पास आप में थोड़ा सा पर्सनल हो गया। पर्सनल हुआ कि मतलब जैसे आपके फैमिली में आपके मतलब या कम्युनिकेट करने वाले पूछा मैंने उससे, तो उसने बोला सर मेरा एक ही बेटा है। तो मैं बोला सर आप 1 BHK क्यों ले रहे हैं, आप 2 BHK के लिए जाइए। ठीक है, और अच्छा ऑफर भी चल रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग बैठे हैं एक पे क्लोज करने के लिए। और वो ऑलमोस्ट उस चीज़ से वो थोड़ा कन्विंस हो गया और वो लास्ट में 1 लाख रुपए के लिए थोड़ा सा मामला अटक रहा था। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा कस्टमर को कन्विंस किया मेरी तरफ से, थोड़ा बाहर लेके गया उसको कि देखो सर आप मेरे लिए 1 लाख रुपये बढ़ जाइए, इसलिए मैं क्लोज करा दूँगा। एक लाइन में आप बताइए कि आपने क्या किया, एक लाइन में। अभी जो आपने तीसरा फंडा बताया है, एक लाइन में बताइए। मतलब थोड़ा सा एक 2 लाइन में बता दीजिए। क्या है ना, यहाँ पे ना बहुत स्मार्ट ट्रस्ट की बात तो ऐसी ना सर कि वो यहाँ पर आ गया कस्टमर एक बार ऑफिस पे नहीं आया तो उसकी बात भी हाँ, मैं मतलब मुझे आप ये बताओ कि जो कस्टमर से, देखिए आपको बहुत सारे कस्टमर आप लोग को ना टकराएंगे, भाई मैं ऑफिस पे नहीं आऊँगा। ऐसे भी आते हैं ना, हेलो कस्टमर टकराते हैं ना, मैं ऑफिस पे नहीं आऊँगा, आपके ऑफिस में क्या करूँगा आके, मेरे को फ्लैट तो वहाँ लेना है ना, ऐसी परिस्थिति में। अच्छा, ये तो जो आपको लाइव लीड मिल रहा है ना उसमें आप ये कर सकते हो, लेकिन जो आपको टेलीकॉलिंग से बिल्डर के नाम पे कॉल करा के जो लीड मिल रहा है उस पर आप कैसे गेम करोगे? यहाँ पे तो आप पड़ जाओगे,
क्योंकि यहाँ पे कस्टमर को बुलाया जा रहा है प्रोजेक्ट का नाम लेके। हाँ, क्योंकि वहाँ पर तो डायरेक्ट वो वहाँ पे जो टेलीकॉलिंग एंड से फोन जा रहा है, ऐसा चल रहा है। टेलीकॉलर पिच कर रही है, एज ए बिल्डर वो कॉलिंग कर रही है, तो वो सीपी को तो जानते ही नहीं है। हेलो, जो टेलीकॉलर का जो लीड आपको मिल रहा है ना, वो डायरेक्ट डेवलपर के नाम पे वो कॉलिंग कर रही है। आप लोग ध्यान रखिए, उसमें प्रॉपर्टी प्लाजा आपको ज़्यादा पिच नहीं करना है। करेक्ट। ऐसे परिस्थिति में कस्टमर को आप ऑफिस में बुला के प्रेजेंटेशन दिखा नहीं सकते हो, अपना ताम झाम दिखा नहीं सकते हो। क्या करोगे स्पॉट बुकिंग के लिए? कौन देगा इसमें? अमोल भाई बताइए। आज फर्स्ट विजिट फर्स्ट बुकिंग, स्पॉट बुकिंग के ऊपर ही कुछ चीज़ें चलने वाला है पूरा। खड़े हो जाइए। सुनिए, आप ये जो है ना, सुनिए ना, ये जो है ना, ये पार्ट आप यहाँ टच कर लीजिए ऐसा। हाँ, अग्रवाल जी को यहाँ पे बुलाया आपने दोपहर में कुछ 3 साढ़े 3 के दरमियान वो अपने ऑफिस आए। राहुल भाई ने मुझे और वो कस्टमर दिया पुरुषोत्तम का। उनका पूरा समझ गया, उन्होंने बोला कि मुझे मिरर का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट दिखता है। मिरर का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट हमारे मुझे आज के आज बुकिंग करवा के भेजना है और आप मीटिंग में बैठे हैं, है ना। 50-40% कस्टमर कन्वेंस है, आज के आज बुकिंग करा के भेजना है। फॉर्मूला बताइए। सर मैंने उनका समझ गया उनको क्या चाहिए। उनको जो था ना, वो सारी एमएनटीज ग्राउंड लेवल पे चाहिए, जो इंद्रनील में नहीं थी। इंद्रनील पे पोडियम पे थी। उसके बाद मैंने उनको दिखाया वाचन में सेलिंग सिस्टम था, उनकी जो एमएनटीज थी वो पोडियम लेवल पे थी। मेरे माइंड में आया कि इनको लेना चाहिए बार्सिलोना में जो एमएनटीज है वो ग्राउंड लेवल पे ही है। और जैसे ही उन्हें बार्सिलोना देखा ना, वहीं पे उन्होंने डील क्लोज कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि चॉइस के ऊपर आपने ये मामला फिट किया है। चलो, ये भी बहुत बढ़िया मामला है कि एक जगह अगर आप मीटिंग में बैठे हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको दूसरा चीज़ दिखा के सेम डे क्लोज कर सकते हैं। ये चीज़ें समझ में आया? ठीक है। और कोई फोर्थ पॉइंट बोलेगा? समीम भाई, देखो ये सारा फॉर्मूला आप समझ लो, लेकिन हो सकता है कि आप जब बुकिंग में रहोगे ना, हेलो भाई, जब मैं हेलो बोलूँ ना तो आपको कुछ भी यस सर या आपको रिप्लाई करना है। हाँ, मुझे समझ में आया, आप लोग जा रहे। ये जितना भी नॉलेज आप यहाँ पे ले रहे हो ना, ये अलग अलग आदमी का अलग अलग एक्सपीरियंस है, समझ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये एक्सपीरियंस सिर्फ 20-30% ही आपके काम आ सकता है। आपको लगता है कि आज से पहले महाभारत और कुरान शरीफ बना है, आपको क्या लगता है कि आप 100% फॉलो कर सकते हैं उन बातों को? नहीं कर सकते। उस टाइम लोग कुर्ता पजामा पहनते थे, उस टाइम लोगों के पास मोबाइल नहीं था, उस टाइम लोगों के पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं थी, सोने का रथ हुआ करता था, है ना। तो खाली बेसिक फॉर्मूला, लेकिन चीज़ें सही तरीके से कब होती है? जब राइट टाइम राइट एक्शन लेते हैं तब। वहाँ पे जाने के बाद आपका कॉमन सेंस यूज़ करना है कि यहाँ पे मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो आप सुन रहे हो इसमें से भी हो सकता है, जो आपको वहाँ करना पड़े वो बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकता है। किसी नॉलेज के भरोसे आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। हेलो, ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप एकदम एक्सपर्ट होके तैयार होके गए हैं, नॉलेज लेके गए, ज्ञान लेके गए, लेकिन वहाँ पे मालूम पड़ा कुछ और ही हो गया? हेलो, हर जगह की सिचुएशन अलग होती है, हर कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, समझ रहे हैं। एक बेसिक फॉर्मूला यहाँ से आप ले लो, और हाँ, सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता है। 2 और 2 4 होता है, ये सिद्धांत है। लेकिन जहाँ कॉमन सेंस की बात आती है, बुकिंग की बात आ जाती है, यहाँ पे देखा हूँ मैं कि हर कस्टमर, हर डेवलपर, हर केस अलग, हर कस्टमर अलग, हर डेवलपर अलग, हर सिचुएशन अलग, हर एक का फाइनेंशियल कंडीशन अलग। तो वहाँ पे आपको अपनी एक्सपर्टीज, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। भाई बात मत करो, वरना मैं सुनीता मैडम फाइन मारो, कोई बात कर रहे हो।
तो वहाँ का कंडीशन सिचुएशन क्या है, वहाँ के अनुसार आप अपने विल पावर पे, हाँ डिसीजन अगर आप ले लोगे ना तो आपका कॉमन सेंस बढ़ जाएगा। हेलो, समझ में आ रहा है? अपने विल पावर से आपने अगर कुछ डिसीजन ले लिया तो आपका नॉलेज रेफरेंस आप जुटा लेते हो। बुकिंग पे भी अगर आपने डिसीजन ले लिया कि आज मुझे कस्टमर बुक करा के भेजना है, तो अपने रेफरेंस जुटा लोगे आप, आपके अपने साइड पे 10 लोग खड़ा कर लोगे आप, जिसको जिसको भी उस काम से फायदा हो रहा है सबको आप जोड़ लो अपने साथ में। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये फॉर्मूला सुना है आपने? दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। तुम्हारा कोई खास दुश्मन है ना, और उसका जो खास दुश्मन है उससे जाके दोस्ती कर लो, वो तुम्हारे गले लग जाएगा, उसकी सारी पोल भी खोल देगा, सब अंदर को बता देगा। ये महाभारत का बहुत बड़ा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त के बेस में ना पहले राजा महाराजाओं की संधि हुआ करता था। संधि शब्द का मतलब समझते हैं आप लोग? कहीं सुने? नहीं समझना? संधि, 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 कोलैबोरेशन। जैसे मैं एक राजा हूँ, एक कोई छोटा राजा है और एक तीसरा कोई राजा है, तो भाई एक काम कर, तू मेरे साथ संधि हो जा, तेरी सेना मेरी सेना जुड़ जाए और उसकी ऐसी तैसी करके उसका भी सब लूट ले। तो हम दोनों ने संधि कर लिया और उसकी बजा दिया, इसको संधि बोलते हैं। तो ये संधि का जो फॉर्मूला है, क्या थे सब्जेक्ट अपन? स्पॉट बुकिंग। और हाँ, संधि पे अपन थे कि आप अपने साथ संधि कर लो सब लोगों को। आपके साथ कौन कौन संधि होएगा ध्यान दीजिए। अब संधि शब्द मतलब समझ गए ना, तो मैं बोल देता हूँ इसके ऊपर। बेनिफिट, बुकिंग से किसको किसको बेनिफिट हो सकता है? हेलो, बताइए, कौन बताएंगे? बिल्डर, बिल्डर के यहाँ कौन कौन आपको मिल जाएगा? सोर्सिंग मैनेजर, क्लोजिंग मैनेजर, साइड हेड, सोर्सिंग हेड, सभी कनेक्टेड है सर। कनेक्टेड है ना? 4-5 लोग इधर मिल गए आपको, दूसरा आप खुद, छठवां खुद, सातवां आपका मैनेजर प्रॉपर्टी प्लाजा में, 8वां डायरेक्टर, 9वां चेयरमैन, 10वां लोन वाला बैंकर। समझ में आ रहा है? जितने लोगों को बेनिफिट हो रहा है ना, सबको अपने साथ में खड़ा कर लो। अरे कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नॉलेज नहीं है, इतना तो कर सकते हो ना? क्यों? इतना तो कर सकते हैं। सबको फोन, सबका नंबर नहीं है, नंबर यहाँ पे फोन करो, सुनीता मैडम के पास सब नंबर है, HR सुवर्णा मैडम के पास सबका नंबर है। सर वो शाहरुख खान के पिक्चर में डायलॉग भी था ना, ओम शांति ओम, मैं जब हम सब क्या बोलता है उसका डायलॉग अच्छा मुझे हाँ, याद आ रहा है। जब आप किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको। हाँ, क्या बात है यार, बोले अजगर जी बोले। यहाँ पे पूरी कायनात आपके साथ तो होती है, लेकिन सेल्स के टाइम पे अगर कायनात को लेट हो जाए हाँ नहीं मतलब तो आप खुद जमा कर लो। वो मैं पूरी जमा कर रहे हैं ना उसको। कायनात अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन आपका इनपुट चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जिसको बेनिफिट होएगा ना, एकदम प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। भाई कौन बातचीत कर रहे हैं यार? सुबह सीरियस, तुम इधर आओ ना, तुम्हारा शकल इधर नहीं दिख रहा, इधर आओ, सामने आओ, इधर 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 सामने एकदम बीच में, इधर आओ तुम पहले बीच में। और कोई बातचीत कर रहे तो हटाने की जरूरत है क्या? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे बच्चे पकड़ 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 करते। नहीं अब्बास तो ठीक है, बात नहीं कर रहे, आ जाए। हाँ बढ़िया है यार। मैं क्या आपको कह रहा हूँ, कोई मजाक करने की बात कर रहा हूँ? मैं आपको कमाई बढ़ाने की, कुछ समझने की बात कर रहा हूँ। किसका मैं देख ही नहीं रहा हूँ। जो एवरेज में चाह रहा हूँ ना बुकिंग का, किसी का भी नहीं है। मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि भाई कुछ भला हो जाए। वो भी फ्री में।
फ्री तो मेरा इंटेंशन यहाँ पे नहीं है। आप काम करेंगे तो कंपनी को, मेरे को प्रॉफिट होगा ही। एडवाइस देने के हाँ लोग पैसे लेते हैं ना, हाँ। फिर ज्ञान बांटने के लिए लोग पैसा ले रहे हैं। अरे लोग तो छोड़, मैं एक सेशन अटेंड, मैं एक कॉलेज में या स्कूल में या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ट्रस्ट में, कोई एनजीओ में एक सेशन करता था, 40,000 रुपये चार्ज था मेरा 4 घंटे का, समझ रहे? उस टाइम, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 2015 14-15 की बात कर रहा हूँ। दूसरे की तो बात ही बात है, दूसरा कितना लेता है क्या लेता है मालूम नहीं। ठीक है, अभी जिसको जिसको बेनिफिट है सबको जमा कर लो, जिसको नॉलेज नहीं है वो, और जो नॉलेजेबल आदमी है वो खुद प्रयास करो। आपको भी जरूरत पड़ रही है तो शेयर करो, संधि करो, शेयर करो, पूछो, लोगों को जमा करो। आप अकेला उखाड़ नहीं सकते, अकेला कुम्हार क्या बोलते हैं ना, भांड नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। चना 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 अच्छा, वो जो मटके में चना भूनते थे ना। हाँ हाँ अच्छा ओके। मेरा हमारे यहाँ कि अकेला कुम्हार भट्ठा नहीं बना सकता। भट्ठा समझते हैं ना, ईंट का भट्ठा। अकेला कुम्हार नहीं कर सकता, उसके लिए लोगों की जरूरत, ना वो लगा सकता है ना वो निकाल सकता है। लोगों को इस्तेमाल करो ना, आपके लिए लोग खड़े हैं सब। साइड हेड जो है ना, साइड पे जाओगे ना तो बैठा ही रहता है। अच्छा, इन्होंने तो 3-4 फंडा बता दिया कि अमोल भाई ने बताया कि चॉइस फ्लैट दे दो आप, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर ना अमोल भाई? फेस्टिवल ऑफर अगर चल रहा है तो बोलो सर आज गुड़ी पाड़वा है और आज के आज ये ऑफर है, कल आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। इसमें भी लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो फेस्टिवल की बात है। तीसरा, ऑफिस में आने का, विजिट करने की बात है, ऑफिस देखने की बात है, अपना तामझाम दिखाने की बात है, ये लाइव कस्टमर के लिए है। फोर्थ कौन बताएगा? कोई हिम्मत करो फोर्थ चीज बताने के लिए। नहीं, नाम नहीं लेना है, इनको थोड़ा देखे ना इनके पिछवाड़े में कितनी दम है, ये खुद से तो बताएं। आपको स्पॉट बुकिंग करने का कोई नॉलेज नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, जो है वो बोलो। मैंने नॉलेज शेयरिंग की बात किया है भाई, आपके अंदर अगर नॉलेज नहीं शेयर होगा ना तो मैं आपको नॉलेज नहीं शेयर करने का नेगेटिविटी बताता हूँ। देखो भगवान, सुनो एक बात कहानी बता रहा हूँ कि एक बार एक जगह पे ना अकाल आ गया था। अकाल समझते हैं? बारिश। हेलो, अकाल, बात मत करो यार। बारिश बंद हो गई थी तो कहते हैं कि एक किसान ने बोला कि यार 3 साल से बारिश नहीं हुई है, मैं कहीं हल जोतना भूल ना जाऊं, और गया जाके हल जोतने। और शिव पार्वती घूम रहे थे उधर, बोले यार ये पागल क्या कर रहा है? तो बोलता है वो प्रैक्टिस कर रहा है, हल जोतना भूल ना जाए, सूखे जमीन में हल जोत रहा है। तो भोलेनाथ बोले कि अरे यार इस बार इधर बारिश नहीं हो रहा है, क्या पता मैं भी वहाँ भूल जाऊँ कि बारिश कैसे होता है, चलो बारिश करवाते हैं। आप नॉलेज अगर शेयर नहीं करते हो, चर्चा में नहीं करते हो, रिपीट नहीं करते हो, तो वो नॉलेज आपके अंदर लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर एक शर्ट 2 कलर का है, एक शर्ट 2 कलर का है, अंदर से वो हरा है और बाहर से वो सफ़ेद है, ये फिजिक्स के रूल्स बता रहा हूँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ जाएंगे। वैसे तो सभी पढ़े लिखे लोग हैं, है ना? शर्ट अंदर से अगर वो हरा है और बाहर से सफ़ेद है, बराबर, आपने पहना, बाहर से सफ़ेद रंग रखा, अंदर से हरा रंग रखा। अब देखो, आप खुद भी सफ़ेद पहने हो, आपकी खुद की सफ़ेदी भी खुद देख रहे हो, प्लस बाहर वाला भी देख रहा है। जो आपने बाहर वाले को दिखाया वो आपके पास भी रहा और सामने वाले को भी पहुंचा, लेकिन जो आपने छुपा लिया, ना वो आपको दिखा ना वो सामने वाले को मिला। आपको भी नहीं मिलेगा और सामने वाले को भी नहीं मिलेगा। ये फिजिक्स का रूल है, आप पढ़ लेना, गूगल कर लेना। इसको समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा ध्यान से? आप भी देख पा रहे हो ना, मेरा शर्ट सफ़ेद है, वाह,
सामने वाला भी देख पा रहा है कि मेरा शर्ट सफ़ेद है, लेकिन जो आपने हरा रंग छुपा लिया, ना आप देख पाए ना सामने वाले को मिला, दोनों के लिए कचरा हो गया वो। तो ये चीज़ें भाई, जो भी नॉलेज है ना आपके अंदर, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है ना, आप देखोगे जब आप शेयर करना शुरू करोगे ना, तो वो आपके अंदर अपने आप डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो कंजूसी नहीं, नॉलेज में, या फिर अगर आप फंसे हो तो शेयरिंग में। ठीक है, बताइए कौन बताएंगे नेक्स्ट? स्पॉट क्लोजिंग। स्पॉट क्लोजिंग का फॉर्मूला। स्पॉट क्लोजिंग में एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट, हाँ, थोड़ा इसको एग्जांपल के साथ बताइए। ये बहुत काम करता है। किसी क्लाइंट का होता है कि मेरे को ये नंबर चाहिए, वो नंबर चाहिए। हाँ, गुड, वास्तु नंबर। तो उसके लिए बोल सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन वैसे लिमिटेड हो गए कि आपको यही नंबर चाहिए। क्या बात। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये कि भाई आज ये नंबर आपके लिए अवेलेबल है फ्लैट का, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं सर, आज ले लो। आप पैसा दे रहे हो, कल आपको देना ही है, परसों आपको देना ही है, इससे अच्छा आज ही बुक कर लो। न्यूमरोलॉजी के ऊपर ये गेम बता रहे हैं, बढ़िया है, गुड, बहुत बढ़िया। और कुछ आपके पास? और तो सर स्पॉट पे आता है। स्पॉट पे ही, मतलब कस्टमर का 50% माइंड सेट है। एक्चुअली उस टाइम पे आ जाता है ऑटोमेटिक। अभी हम लोग एलेक्स किस्म में ऐसे किया ना। अच्छा, न्यूमेरिक देखो क्या होता है ना वास्तु। भाई साहब, मैनेजर लोग को मैं इसलिए खास खड़ा कर रहा हूँ कि आज आप सीख रहे हैं, कर रहे हैं, कल आपको यस यस सर। डिलीवर करना है। प्लीज मैं यहाँ पे आज माइक पे, मैं यहाँ पे आज माइक पे बैठा हूँ, कल मैं आपको बिठा दूंगा इधर। आपको ऐसा 50-100 पॉइंट बना का है और उसके ऊपर थियरी करना है। समझ में आ रहा है? फोमो, फोमो का फुल फॉर्म एक बार फिर से गिरीश जरा बताइए। फियर ऑफ मिसिंग आउट। सबको समझ में आया क्या? लिख लो भाई, ये रियल एस्टेट में ये शब्द आपको ना सुनाई देगा हर जगह। सेल्स ऑफिस में जाओगे ना तो ये फंडा है। 2-3 चीजें आप लिख लो। ये फोमो का फुल फॉर्म लिख लो, फोमो लिख लो, साथ ही साथ एक लिख लो टिकट साइज। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब इन्वेंटरी छूटने का डर, खौफ। मेरे को एक और पैड दो। ये टिकट साइज का शब्द कितने लोगों ने अभी तक नहीं सुना है? टिकट साइज नहीं सुना है, वही देख रहा हूँ यार। सर भी कंफ्यूज करते हो। अभी इसको लगता है पूछेंगे सर के किसको पता है। मैं पता है, वो तो मुझे मालूम ही है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको मालूम ही है। हेलो, एक बार प्लीज फिर से उठाइए बात। हाँ, टिकट साइज अच्छा है। ये जो है ना, आप जहाँ जहाँ पे भी सेल्स ऑफिस में जाओगे ना, हर जगह सुनाई देगा आपको। समझ रहे? टिकट साइज मतलब होता है, कौन बताएगा? थोड़ा खुले आवाज में कौन बताएगा? नहीं, अमन थोड़ा सा दब दब के बोलता है। अमन बोलता है, बढ़िया है, उसका नॉलेज ठीक है, अच्छा है। टिकट साइज क्या होता है? हेलो, चलो जाने दो। नहीं, एग्रीमेंट वैल्यू नहीं। टिकट साइज मतलब होता है फ्लैट कॉस्ट। टिकट साइज मतलब फ्लैट कॉस्ट, यानी कि एक एग्जांपल में आपको जो विरार का टिकट साइज छोटा है, विरार से टिकट साइज मीरा रोड का बड़ा है, मीरा रोड से बड़ा टिकट साइज बोरीवली का है, बोरीवली से ज़्यादा शोबो यानी साउथ बॉम्बे का है, बांद्रा का है, दादर का है। वहाँ का 40 लाख है, यहाँ का जो वहाँ पे 50 लाख का है, यहाँ पे 1 करोड़ का है। जो यहाँ पे 1 करोड़ का है मीरा रोड में, वो बोरीवली में टिकट साइज मतलब फ्लैट कॉस्ट। ठीक है, एक जो अमाउंट बन के तैयार होता है, एक ये बोलने को होता है कि छोटे टिकट साइज में मैं काम नहीं करता। मेरा खुद का आज से 6 महीना पहले मेरा खुद का ये माइंडसेट था कि मैं 50 लाख के कम के टिकट साइज में काम नहीं करूंगा। क्या था?
50 लाख के कम के टिकट साइज में काम ही नहीं करूँगा। मैं अपना घर नहीं करता था, विरार वसई पालघर नहीं करता था, तो कुछ उसमें नुकसान भी हुआ है। तो मैं बोला नहीं, अभी 20 लाख के ऊपर टिकट साइज में काम करूँगा। तो टिकट साइज मतलब समझ में आ गया ना, फ्लैट का कॉस्ट। एक रियल एस्टेट में ये एक भाषा है, आप जब सामने वाला बोलेगा तो कंफ्यूज मत होइए। फोमो हो गया, टिकट साइज हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा ट्रेनिंग का वीडियो जितने लोगों ने देखा है उनको पता हुआ होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अगर कोई शब्द अगर समझ में नहीं आए तो वो शब्द डायरेक्टली आके अपने मैनेजर से पूछिए। मैनेजर नहीं बता पाते हैं तो आप पांडे जी से पूछ सकते हैं, पांडे जी भी नहीं तो फिर मेरे पास, ठीक। मेरे से भी नहीं तो फिर गूगल बाबा और भगवान के पास चले जाऊँगा। मैं भी सब नहीं जानता हूँ, है ना। मैं भी अभी बहुत, मेरा प्रैक्टिस चालू है। हाँ, प्राइस रेंज वही हो गया एक मोटा मोटी। ये अभी क्या है ना, ये चीज़ें जब शब्दों में आएगा ना, नॉर्मल बिहेवियर में आएगा तो लोग समझ जाएंगे, है ना। और भी कोई वर्ड ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया हो, मेरा ट्रेनिंग का वीडियो देखा हो लेकिन ऐसा लगा हो कि यार ये मेरे ऊपर से निकल गया, समझ में ही नहीं आया। हाँ, पाइपलाइन, टिकट साइज, बकेट, फनल, पाइपलाइन, ये चीज़ें यार बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, ट्रेनिंग वीडियो चालू है? हाँ सचिन, ठीक है। फनल मतलब होता है आप जो कॉलिंग करते हैं और 10-20 कस्टमर जो आपके पास तैयार होते हैं उनको फनल बोलते हैं, बकेट बोलते हैं, है ना। पाइपलाइन भी बोल सकते हैं कि आपके पाइपलाइन में इतने कस्टमर्स हैं। ये तीनों जो शब्द है वो नॉर्मल एक ही उद्देश्य के कारण, एक ही पर्पस के कारण यूज होता है। अगर कोई शब्द समझ में नहीं आए तो आप 1 बाय 1 करके भी पूछ सकते हैं। अभी चलते हैं अपन बुकिंग पे। एक तो फोमो का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया उन्होंने, स्पॉट क्लोजिंग के लिए, ऑफिस विजिट के लिए। सुनीता, अगर आपको मेरे अलावा और किसी का बात सुनाई देता है ना तो आप उधर उसके नाम के ऊपर फाइन लिख दो। सुवर्णा इधर आ जाओ, यहाँ बैठो, जैसे किसी के शब्द सुनाई देता है मेरे अलावा उसके ऊपर फाइन मारो। हाँ बताओ। अमन और गिरीश को थोड़ा सा अलग करना है, इन दोनों को। देखो एक वो लेके आओ चेयर, प्लास्टिक का उधर से ले आओ, इधर लाओ भाई, ले आओ इधर लाओ, चेयर लेके आओ ना। नयन भाई चेयर बढ़ाओ ना। हाँ नहीं, थोड़ा सा दोनों हाथ रखे। हाँ इधर लेके आके रख दो बीच में 2-3 चेयर, और सब लोग इधर बैठ जाओ बीच में। अमन आओ बीच में आओ, तुम्हारा उद्धव माधव की जोड़ी जो है ना, आ जाओ। अच्छा वो शादी नहीं हुई है? नहीं, उद्धव, इन दोनों की शादी नहीं हुई है, अलग अलग अपने अपनी बीवी से। मैं उद्धव माधव बताया हूँ। उद्धव माधव मतलब जानते हैं ना? अरे क्या यार, अरे भाई कौन जानता है उद्धव माधव का मतलब? हिंदू होने पर ना थोड़ा गर्व कर लो, ठीक है। मुस्लिम कोई बोले समझ में आता है यार। उद्धव मतलब भगवान कृष्ण के चचेरे भाई, और माधव मतलब, माधव तो जानते ही होंगे ना। तो हाँ, अभी तुम क्या सीक्रेट बताने वाले थे, बताओ। हाँ खड़े होकर बताओ। सर कैसा है ना, स्पॉट क्लोजिंग, जैसे क्लाइंट लेके जाते हैं, क्लाइंट को सब कुछ समझ में आता है, तो क्लाइंट क्या बोलता है कि मैं, कौन है? कौन है? सामने हाँ वो मालूम है अपने को, हम लोग चेक लेके आए। कौन चेक? ये और मिनट का वो सब लोग आए, ये वाला 10 मिनट के लिए हम लोग बचा रहे हैं। ओह अच्छा, कहाँ एग्जांपल के बाद हाँ अरे बैठो ना, बैठो। 10-5 मिनट का निकल जाता है। ठीक है, 10 मिनट का। कौन कौन जाएगा? इमरान आया। नहीं जाना किसको किसको यहाँ से? मैं? आपको जाना ही है। मैं कहाँ जाऊँगा? क्या हाथ में चेक देगा 5 लाख? तो यहाँ पे आएंगे, सामने ही कैबिन में बैठा है। तो यहीं पे दे दे। मैं
क्या दिक्कत है? 5 मिनट लगेगा। अच्छा 5 मिनट, तो मैं एक काम करो उनको फिर 12:30 तो हो गया है, 1:45 इनको ब्रेक दे देता हूँ, है ना? उसके बाद फिर मैं 10 मिनट मिल लूँगा। अभी नहीं भाई साहब, 10 मिनट बाकी है। अभी ये सेशन पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद आऊँगा उधर 15 मिनट के बाद। हेलो, हाँ, पहले स्पॉट क्लोजिंग के ऊपर आज रिसर्च करना है। फर्स्ट टाइम फर्स्ट बुकिंग, इसके ऊपर 4-5 फंडे तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, एक तो ऑफिस विजिट हो गया, ये गिरीश ने दिया फॉर्मो ऑफिस विजिट हो गया। तीसरा चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट हो गया कि अगर समझ में नहीं आ रहा है, आपने काफ़ी सारी चीज़ें दिखा दिया, नहीं समझ में आ रहा है, उनके पसंद का कोई चीज़ आपको जो समझ में आ गया कि ये क्या लेगा, इसीलिए बोला एक प्रोजेक्ट सर्वे कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या लेगा। उसके बाद चॉइस के लायक घर दिखा दो, तुरंत क्लोज कर देगा। नंबर को लेके आप ये कह सकते हैं कि भाई, और ये नंबर को लेके डराने की बात नहीं है, ये वास्तविकता है कि फ्लैट 1 घंटे में भी बिकता है और 1 साल में भी बिकता है। अगर उनके चॉइस का नंबर वाला फ्लैट फ्लोर बिक गया तो फिर बड़ा अफसोस होता है कस्टमर को, है ना? तो ये भी एक बहुत बड़ा फंडा है। दूसरा वास्तु के नाम पे काम किया है लोगों ने कि सर ये ईस्ट वेस्ट प्रॉपर फ्लैट है, ये अगर बिक गया तो पता नहीं आपको कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूसरा इन्वेंट्री आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। यार ये सब फंडे लिख लो ना, पेन पेपर किस दिन काम आएगा। स्पॉट क्लोजिंग पहले लिखो, हेडिंग स्पॉट क्लोजिंग। जब आपको लगे ना कि स्पॉट क्लोजिंग के ऊपर क्या क्या कंफ्यूजन, अभी जो मैं बोलूंगा सब दिमाग से उड़ जाएगा, एक भी बंदा छूटना नहीं चाहिए, सब लिख लो स्पॉट क्लोजिंग हेडिंग। उसके बाद लिखो, शॉर्टकट में यहाँ पे लिख लो, 2-2 लाइन छोड़ दो, बाद में फुल फॉर्म लिख लेना 2-2 लाइन। फोमो FOMO, हाँ। दूसरा लाइव लीड ऑफिस विजिट, जिसका मैं आगे बढ़ूंगा, जो नहीं लिख पाएंगे मुझे हाथ उठाना। तीसरा चॉइस फ्लैट मिलेगा कि नहीं मिलेगा कल, समझना। चौथा वास्तु, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो भी उनको पसंद है। आज जो समझ में आया है 50% माइंड सेट हो गया है। सर ये वास्तु आपको कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वास्तु कंप्लाइंट मालूम नहीं, ठीक है। फोमो मतलब फ्लैट का नंबर। फोर्थ हो गया सर, फोर्थ हो गया। फिफ्थ कौन देगा एग्जाम्पल? नयन भाई लिख लीजिए, लिखने के बाद कॉलेज हॉस्पिटल नहीं, वो तो ठीक है। अब नयन भाई को माइक है? मेरे श्रेयस को बोल, ये लो। नहीं ये बजेगा नहीं शायद, देखो बज रहा है क्या? हेलो, हाँ बज रहा है, इसको चालू कर दो बस, जल्दी टाइम पास नहीं, जल्दी। चालू करो। यहाँ से तो इतना सिखा देंगे ना कि जाके बाद धड़ाधड़ बुकिंग मारो, है ना? हाँ बटा चालू करो ना उसको, बटन प्रेस चालू है, ठीक है। जान ये ले लो, माइक ले लो, एक ही माइक एक बार में काफ़ी है। क्या करेंगे आप स्पॉट बुकिंग के लिए? 50% कस्टमर का माइंड सेट है ना? और अब वो बैठा है, कंफ्यूज है, आज उसको बुकिंग करा के टोकन करा के भेजना है। हाँ, लोन पेमेंट प्लान ठीक है। इसके ऊपर सॉल्यूशन आपको लोन वाला या ऑफिस, या फिर देखो पेमेंट प्लान का सॉल्यूशन आप कहाँ से जानेंगे? 1-2 सोर्स बताइए। हाँ देखिए, हेलो, जो लोग नए हैं जो लोग पुराने हैं दोनों समझ लें कि जब आप बुकिंग करवाने जाएंगे ना तो बिल्डर का खुद का लोन करने वाली टीम वहीं अवेलेबल होती है, ठीक है? वहाँ से या फिर अपने यहाँ पे भी अवेलेबल
दोनों जगह से लोन कन्फर्मेशन करवाएंगे आप, यहाँ पे भी वहाँ पे भी, दोनों पे काम करेंगे। कहीं अगर कुछ भी कस्टमर को फाइनेंशियल कंडीशन में कंफ्यूजन हो तो, शब्द समझ में आया मेरा? कहीं भी लोन को लेके कोई कंफ्यूजन हो, आपको 100 डील में 100 बुकिंग में 98 बुकिंग में ये लोन का काम निकलेगा। एक आध दो बुकिंग डायरेक्ट होता है, फुल पेमेंट वाला होता है, 98 में काम निकलेगा। ये बात एकदम ध्यान से सुन लीजिए। लोन वाला आप मेहनत कर लो, ये सब कर लो, लेकिन अगर ये परफेक्ट टाइम पे सही ट्रिक नहीं आया तो आप क्लोज नहीं कर पाएंगे, बुकिंग नहीं करवा पाएंगे। समझ रहे? वो सारा ट्रिक मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। पेमेंट प्लान के लिए दो जगह, एक बिल्डर लोन पर्सन और एक पीपी लोन पर्सन, प्रॉपर्टी प्लाजा लोन पर्सन। लिख लो, सारा फॉर्मूला लिख लो, दिमाग में बैठ जाएगा, एक भी छोड़ना नहीं। मैं डायरी किसी का भी उठा के चेक कर लूंगा, मिला तो 5,000 रुपये फाइन। यहाँ पे आए हो, बैठे हो, कमाओ, बिना कमाए जाना नहीं है। बिल्डर लोन पर्सन, ये इन हाउस जनरल लोगों को समझ में नहीं आया, इसके लिए मैंने इन हाउस बोला नहीं, लेकिन इन हाउस मतलब हो गया उनके खुद के लोग। बिल्डर लोन पर्सन, दूसरा प्रॉपर्टी प्लाजा लोन पर्सन, पीपी लोन पर्सन। बिल्डर सबवेंशन और नहीं, सबवेंशन वाला मामला अलग है। सबवेंशन में ही सबवेंशन के ऊपर आऊंगा मैं, सबवेंशन के ऊपर कम से कम आधे पौने घंटे का ट्रेनिंग है। क्योंकि दोनों रहता है, बिल्डर भी रहता है और बैंक भी रहता है। नहीं 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 नहीं, जहाँ बिल्डर रहेगा वहाँ बैंक नहीं रहेगा। देखो, बिल्डर सबवेंशन और बैंक सबवेंशन अलग होता है। मैं अभी सेशन के बाद मतलब वो दोनों जानना है बिल्डर सबवेंशन, बैंक सबवेंशन। अच्छा, किसको किसको बिल्डर सबवेंशन, बैंक सबवेंशन दोनों का मतलब मालूम नहीं है? नहीं है, अरे यार बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। मैनेजर्स लोग प्लीज ट्रेन। मैनेजर लोग को मालूम है बिल्डर सबवेंशन और बैंक सबवेंशन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। एक सेशन रखना है इसके ऊपर, अभी ब्रेक के बाद रखेंगे, एक 10 मिनट का है, बहुत बढ़िया, उसमें समझ जाएंगे आप। मतलब सर एक ही जगह पर दोनों नहीं होता है क्या? नहीं, दोनों का मतलब आपको मालूम नहीं है। जिधर बिल्डर आप हाथ उठा दो कि मुझे भी नहीं मालूम है। नहीं बैंकर था वो सबमिशन दे रहा वही समझा मैं, लेकिन ये पूछ रहा हूँ कि बिल्डर के नाम दोनों बिल्डर, अरे मैं वही बोल रहा हूँ, एक ही जगह पर दोनों भी होता है। दोनों है, वही मैं बोल रहा हूँ। 20 करके साथ में तो है, दोनों अलग अलग काम करते हैं। समझा, लेकिन एक ही बजाज वाला तो दे ही रहा है ना 10 बिल्डर। हाँ, अभी स्पॉट क्लोजिंग के लिए नयन भाई, अरे आप बैठ गए, कोई बात नहीं, बैठो आराम करो, बताओ। बताइए। यही प्लान लोन का बुकिंग हो सकता है। क्या चीज? हाँ, पेमेंट प्लान को लेके ना, हाँ ठीक है। और डिस्काउंट देंगे, फुल बुकिंग में डिस्काउंट दिखा के फुल बुकिंग कर सकते हैं। आप देंगे डिस्काउंट? नहीं, बिल्डर देगा। हाँ, बिल्डर देगा। क्या करेंगे इसके लिए? माहौल वहाँ पे प्रैक्टिकल माहौल कैसे बनाएंगे? वहाँ पे जाके सीधा मेरे सबको बोल देते क्लोजिंग पे लेके आए हैं, राइट? हाँ, ये भी एक बहुत वैलिड पॉइंट है, इसको कम से कम मैं 10 बार इस्तेमाल किया हूँ। हेलो, देखो अभी एक चीज ध्यान से सुन लो, ये आपको ना जनरली हर जगह मिल जाएगा। सर अभी खुद आप कुछ मत करो, नेगोशिएशन चल रहा है, फाइनल हो गया है प्राइस, अरे यार मेरा थोड़ा सा ये चल रहा है, मेरा थोड़ा सा वो चल रहा है, मैं कल आऊँगा, परसों आऊँगा, अगले हफ्ते आऊँगा, अगले सैटरडे संडे आऊँगा। आप कुछ मत करो, जाओ साइड हेड से मिलो या सेल्स हेड से मिलो, वहाँ जो मेन अगर बिल्डर बैठा है तो बिल्डर से जाके मिलो और बिल्डर से मिलके बोलो सर आज कस्टमर यहाँ पे आया है, बैठा है, 50-60%, 70% माइंड सेट कर दिया हूँ, थोड़ा सा कुछ नखरे चल रहा है, कैसे भी सेट करो। क्या सेट करना है? अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप खुद उसको ज्ञान दे दो, उसको बोलो सर, बोलो उसको कि मैडम ये रेट अभी फाइनल है, आज अगर करते हो तो इतना मैं कम कर दूंगा आज के आज, कल आओगे तो ये रेट कम नहीं होएगा। ये गेम में कम से कम 10 बार कर चुका, 20 बार किया था, 2 बार फेल हो गया, 17-18 बार सक्सेस हो गया।
आज के आज करो स्पॉट क्लोजिंग, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट विजिट, फर्स्ट बुकिंग, आपको 2 लाख रुपए डिस्काउंट। जब अंदर से साइड हेड आके बोलेगा ना, पहले तो इंट्रो कराओ कि ये है कौन। इंट्रो के बगैर, प्रेजेंटेशन के बगैर कोई वैल्यू नहीं है। मैं रोड पे खड़ा होता हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं अपने ऑफिस में जब कैबिन में बैठता हूँ तो वहाँ पे लोग कुछ और नज़रिए से देखने लग जाते हैं, क्योंकि मैंने वैसा प्रेजेंटेशन बनाया है, सर्टिफिकेट है, अवार्ड है, टेबल है, कुर्सी है, ऑफिस है, ये है, भला भला है। तो पहले तो प्रेजेंटेशन बनाओ कि सर ये यहाँ के बिल्डर हैं, साइड हेड हैं, पूरा ऑफिस यही अभी हैंडल कर रहे हैं, इनको मैं बुला के लाया हूँ आपके नेगोशिएशन के लिए। उसके बाद उनको वहाँ पे बिठाओ, जो रोल मैं बता रहा हूँ ना, ये रोल वहाँ पे जाके करना शुरू कर देना, बहुत फर्क पड़ जाएगा। क्या पहले तो प्रेजेंटेशन क्या बनाएंगे, ये साइड हेड है, यहाँ का पूरा साइड को यही हेड कर रहे हैं, इनको मैं लेके आया हूँ आपके प्राइजिंग को समझ के। यहाँ पे जितने 40-50 लोग, 10 लोग, 20 लोग काम कर रहे हैं ना, सब इनको ही फॉलो करते हैं, इनकी ही बातें मानते हैं। मैं गया हूँ आपके लिए लेके आया हूँ, अब आप सुन लीजिए आज का क्या है। उसके बाद उसको पहले से ही पढ़ा के दो, लेके आओ कि भाई आज इसका चेक उठाना है, एक अमाउंट आप स्पॉट ऑफर करो ताकि आज के आज चेक उठ जाए, आज के आज बुकिंग हो जाए। सबका माइंड सेट करो और लेके आए, उनको बिठाओ चेयर पे और प्रेजेंटेशन तैयार कर दिया, उस आदमी की वैल्यू बना दिया, वैल्यू लेके वो बैठा और वो ज़्यादा बात नहीं, 2 मिनट बात करेगा और बोलेगा ठीक है आज के लिए ये ऑफ़र है, कल आपको मैं नहीं दे पाऊँगा। हमारे यहाँ ये चलता है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट विजिट, फर्स्ट बुकिंग। ज़्यादातर क्या लगता है कि ऐसे सिनारियों में कन्वर्ट होने का कुछ चांसेस है? हेलो, जो लोग एक्सपीरियंस हैं, क्या लगता है गिरीश, समन, श्रेयस, होएगा इसमें? डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन? स्पॉट क्लोजिंग ऑफर, लिख लो। चलते हैं, 11:15 बज गया। स्पॉट क्लोजिंग ऑफर फ्रॉम साइड हेड, नॉट यू। तुम्हारा वैल्यू वहां पे हो चुका है, तुम अपना वैल्यू नहीं, पहले इंट्रो फिर स्पॉट क्लोजिंग ऑफर साइड हेड से, या किसी को भी लाके बिठा दो, वो कौन बाल में कस्टमर कौन देखने जा रहा है, कौन साइड हेड है कि मालिक है कि डेवलपर है कि कौन है। सेल्स, हाँ देखिए आपको बताते हैं, सेल्स जो है ना, सेल्स एक कंप्लीट ड्रामा है। ड्रामा देखते हैं ना आप, लाइफ हो या स्टेज हो, सेल्स भी एक कंप्लीट ड्रामा। आदमी वही रहता है, ये हमारा ये है, ये हमारा ये है, ये हमारा ये है, ये हमारा साइड हेड है, ये हमारा सुपरवाइजर है, ये हमारा सोर्सिंग हेड है, ये हमारा क्लोजिंग हेड है, ये आपको बराबर ऑफर करेंगे, ये और बराबर ऑफर करेंगे। सेल्स में जब आप पढ़ोगे ना, MBA की पढ़ाई करोगे, वहाँ पे सेल्स कंप्लीट एक ड्रामा, लीला समझते हैं ना, नौटंकी। एक्चुअली लाइफ भी ड्रामा ही है, नाटक ही है, लेकिन सेल्स भी ड्रामा ही है। आपको वहाँ पे लीलाएं रचनी पड़ेगी, वहाँ पे ड्रामा करना पड़ेगा। टीवी में जब सीरियल चलता है ना, तो वो ड्रामा रहता है। कितने लोगों ने कोई भी पिक्चर देखा हो और देखते देखते रोने लग गए हो? हेलो, जरा हाथ ऊपर करेंगे, रोने लग गए हो लिटरली। क्या लगता है, वो वास्तविकता है? वो झूठ है। लेकिन हमारी जो दृष्टि है, हमारे जो कान हैं, हमारे जो आँख हैं, वो चीज़ को देखते हैं, उसी चीज़ को वो सत्य मान लेते हैं। इसके ऊपर पूरा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चलता है। कोई फेयर एंड लवली से आज तक गोरा नहीं हुआ होगा, गारंटी देता हूँ मैं। फेयर एंड लवली से कोई गोरा नहीं हुआ होगा, एकदम 100% गारंटी है। लेकिन फिर भी लोग गोरा होने के लिए ही लगाते हैं, बराबर। लेडीज डिपार्टमेंट थोड़ा साथ दें आप लोग, बराबर है, लगाते हैं ना। लेकिन कोई गोरा नहीं हुआ होगा, उल्टा फुंसियां निकल जाते हैं उसके हीट से, साला कभी कभी तो केमिकल्स, बराबर ना। लेकिन क्या हो रहा है वहां पे, देख रहे हो, साइकोलॉजिकल ड्रामा है वो।
टीवी में दिखा दिखा के आपके आंख और आपके कान से सुना के इतना वो बिठा दिया जाता है कि आप उसको सत्य मान लेते हैं, मजबूर हो जाता है। नहीं सच मान लेते हैं। हाँ, वही सच मानने को मजबूर हो जाता है। पैसा दे दे के अरे किसी देखिए सामूहिक रूप से किसी पॉलिटिकली या किसी को मत उठाइए, रिकॉर्डिंग चल रहा है, यूट्यूब पे हैं आप। हाँ नहीं नाम मत लीजिए, सॉरी, इस चीज़ को मैं बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। देखिए आप सोशल मीडिया पे हो, आप ये ध्यान से समझो, है ना। एडवर्टीजमेंट किया जाता है जबरदस्ती, आपके कान और आंख ये दो सोर्स हैं आपको तक पहुंचने के लिए, बिठा दिया जाता है। आपको वही करने बोल रहा हूं, पहले ड्रामा फिर बुकिंग, हर जगह यही होता है। ठीक है, स्पॉट क्लोजिंग ऑफर में ये। अच्छा 11:15 बज गया है, 12:15 बजे फिर से बैठेंगे, नहीं 12 बजे फिर से बैठेंगे। 15 मिनट में थोड़ा फ्रेश होके आ जाइए, मुझे भी जाना है। हैं? 1:45 ना, सॉरी 1:45 हो रहा है। अपन 1 बजे बैठेंगे। आपको सिगरेट पीना है, बाथरूम जाना है।